हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और J26 वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की, जिसका नाम है ट्रेडर्स इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो आपके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस चीज़ है, प्लीज़ उसको रिमूव कीजिए और पूरे माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो देखना, तभी आपको कुछ समझ में लगेगा। तो आज इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो एज है, एज एंड परफेक्ट ट्रेड्स, फिर बात करेंगे ट्रेडर इक्वेशन की, फिर बात करेंगे थ्री वेरिएबल्स की, फिर जी स्कोर की बात करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद बात करेंगे 50% पुल बैक की, फिर मैथ कैन इम्प्रूव आफ्टर ब्रेकआउट की बात करेंगे, फिर 70% से 90% प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, और 40 to 60% जो रूल है उसकी बात करेंगे, और लास्ट में बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज, प्रोबेबिलिटी, हाई, नियर, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एजेस जो मैथमेटिकली एडवांटेजेस उसको कहते हैं एज, हम जिसमें हमें मैथमेटिकली एडवांटेज मिलती है उसको एजेस कह देते हैं। देखिए, ट्रेडर्स को एक एज चाहिए होता है जो कि मैथमेटिकली उसके फेवर में हो और प्रोबेबली उसको प्रॉफिट बना के दे ओवर टाइम। ठीक है, मतलब जितनी देर वो ट्रेडिंग में, बिजनेस में रहता है। ठीक है, तो एक तो ट्रेडिंग होती है जीरो सम गेम। ठीक है, और आप ट्राई कर रहे हो कि आप, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट पीपल है, इंस्टीट्यूशन है जो, और जो हेज फंड्स वगैरह जो है, बैंक्स हैं, उनसे आप प्रॉफिट लेना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, ऑल ट्रेडिंग इज सब्जेक्टिव एंड हार्ड। तो ट्रेडिंग जो है सब्जेक्टिव भी है और हार्ड भी है, बट चैलेंज है कि ये पार्ट ऑफ द फन है। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग एक चैलेंज भी है, और बट इसको करने में मज़ा भी आता है। ठीक है, ट्रेडिंग करने में, बट इसमें नुकसान भी होता है। तो देखिए, सम लुक फॉर लो रिस्क ट्रेड। तो अगर आप लो रिस्क ट्रेड देखते हो, जैसे जहाँ पे, ठीक है, और उनका स्टॉप लॉस जहाँ होगा, तो ये लो रिस्क ट्रेड होगी। बट इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी भी लो होगी, 40% मिनिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपको। जो अदर्स हैं वो वेट करते हैं मोर सर्टेनिटी, बट उसके लिए उनको रिस्क भी हाई हो देना पड़ता है, क्योंकि स्टॉप्स जो है बियर के लिए ज़्यादा हो जाता है इसमें, और प्रॉफिट कम हो। जो बियर्स जहाँ पे सेल कर रहे हैं, इस एरिया पे सेल कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस जहाँ जाएगा, जहाँ इस एरिया, ऑल द वे अप, जहाँ इस एरिया पे जाएगा। ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है नीचे जाने की, बट रिस्क भी बड़ा हो गया आप। ठीक है, ये चीज़ है। अब इस एरिया पे देखिए, आप प्रोबेबिलिटी जहाँ पे बाय कर रहे हो अगर आप, तो प्रोबेबिलिटी लो है ऊपर जाने की, बट रिस्क भी छोटा है, एक कैंडल या दो कैंडल का रिस्क है। अब देखिए, एजेस जो है आर फ्लीटिंग एंड स्मॉल। तो एजेस आपके जब आप ट्रेडिंग चार्ट देखते हो, ट्रेडिंग का सोचते हो, तो आपके आसपास घूमता रहता है, बट वो, उसकी जो एज होता है वो छोटा होता है। अब देखिए, जहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेडिंग रेंज है, तो ट्रेडर क्या कर रहे हैं, बाय लो एंड सेल हाई, स्कैल्पिंग कर रहे हैं इस एरिया पे लेके इस एरिया पे, वो ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो हाई हाई जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म होती हैं, जो वो एल्गोरिदम यूज करती हैं, और डेज टू वीक्स बिफोर रिप्लेसिंग दैम। ठीक है, तो उनको जहाँ दिन लगता है, जहाँ वीक्स लग जाते हैं बिफोर रिप्लेसिंग द एल्गोरिदम। तो होली ग्रेल क्या होता है ट्रेडिंग में, परफेक्ट स्ट्रेटेजी जिसको आप कह देते हो, वो ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती, क्योंकि स्मार्ट पीपल क्या करेंगे, वो भी जल्दी ही इसको डिस्कवर कर लेंगे, और कोई भी दूसरी साइड ट्रेड लेने के लिए नहीं बचेगा। तो जो आप सोचते हो होली ग्रेल जहाँ परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, वो वर्क करना छोड़ देती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। तो जहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ट्रेडिंग रेंज जहाँ पे बाय लो सेल हाई स्कैल्प कर रहे थे, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, अब कैन नो बी लॉन्गर बाय लो। ठीक है ना, अब इसको बाय लो नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें अब बियर्स क्लियरली डोमिनेट लग रहे हैं मार्केट में। तो बियर्स को क्या करना चाहिए, स्विंग, ना कि स्कैल्प। अब उनको होल्ड करना चाहिए। अब जब ब्रेकआउट आया, उसके बाद पुल बैक इस एरिया पे आया, और उसके बाद जे चैनल, तो जे बियर ट्रेंड था, स्पाइक एंड चैनल बियर ट्रेंड, तो टाइट चैनल है, तो ओनली हमें सेल के लिए देखना है, बाय के लिए नहीं देखना है। इस एरिया पे, इस एरिया पे हम बाय भी देख कर सकते थे, सेल भी कर सकते थे। ठीक है, बट अब इस एरिया में सिनारियो चेंज हो चुका है, तो ओनली सेल के लिए ही देखना है। अब परफेक्ट ट्रेड्स जो है कैन नॉट लास्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जो परफेक्ट ट्रेड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्यों, देखिए, अब ट्रेडिंग रेंज है जो है, बट सेटअप्स नेवर क्लियर, सो नॉट हाई प्रोबेबिलिटी। अब ट्रेडिंग रेंज ये थी, ठीक है, तो सेटअप क्लियर नहीं दिखते इसमें, तो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है इसमें। परफेक्ट ट्रेड, हाई प्रोबेबिलिटी, बिग रिवॉर्ड, स्मॉल रिस्क, इसी को कहते हैं हम परफेक्ट ट्रेड, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी भी हाई मिले, रिवॉर्ड भी बड़ा मिले, और रिस्क भी छोटा हो, बट वो
नहीं होता है कभी। कैन नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि इंस्टीट्यूशन को दूसरी साइड ट्रेड लेनी पड़ेगी आपके उलट, और देर इज ऑलवेज समथिंग रॉन्ग विद एवरी ट्रेड। तो आपको हमेशा कोई ना कोई आप ट्रेड लोगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको गलत दिखेगा ही दिखेगा। तो नो फर्म, जो बड़ी फर्म्स होती हैं, वो आपकी ट्रेड टेक अ ट्रेड where there is a low probability of making only small reward while exposed to a big risk। तो कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं ट्रेड लेगी कि वो स्मॉल, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम हो और स्मॉल रिवॉर्ड हो और रिस्क बड़ा हो, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि देखिए, आप क्या चाहते हो? परफेक्ट ट्रेड। परफेक्ट ट्रेड में क्या क्या हमें मिल रहा है? परफेक्ट ट्रेड में हमें क्या मिल रहा है? हाई प्रोबेबिलिटी है, बिग रिवॉर्ड, स्मॉल रिस्क। बट अगर जो इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ी ऐसा करेंगे, वो ट्रेड ही नहीं लेंगे। वो ट्रेड क्यों लेंगे जिसमें आपको लो प्रोबेबिलिटी मिले, ठीक है, स्मॉल रिवॉर्ड हो, रिस्क बड़ा हो आपका। इसके उल्टी है ना सारा कुछ, तो वो ट्रेड ही नहीं लेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट है, हाई प्रोबेबिलिटी है शॉर्ट करने के लिए, बट स्टॉप क्या है? बड़ा है इसमें। अगर आप जहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, रिस्क जहाँ है आपका, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो बियर चैनल है, अब बियर चैनल है, प्रोबेबिलिटी अभी भी ठीक है नीचे जाने के लिए, बट अब लेस देन ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट से कम प्रोबेबिलिटी है। अगर ब्रेकआउट की 60 है तो इसकी आप 50% कह सकते हो, या 55%। तो स्टॉप यूजली फर्दर देन इन अ ट्रेडिंग रेंज, सो रिस्क इज नॉट स्मॉल। बट इसमें क्या है, अगर आप जहाँ पे सेल कर रहे हो तो रिस्क इतना आएगा, इससे बड़ा ही होगा रिस्क, ना कि ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग रेंज में एक कैंडल जितना रिस्क होता है आपका, कहीं पे भी सेल कर रहे हो, जहाँ पे सेल कर रहे हो, लो टू एंट्री, डबल टॉप, तो एक कैंडल जितना रिस्क होता है, बट इसमें एक कैंडल जितना रिस्क नहीं है। अब मार्केट जो है, मार्केट इन साइकिल नीड टू कीप चेंजिंग स्ट्रेटेजीज। देखिए मार्केट जब भी साइकिल में होती है तो हमें क्या स्ट्रेटजी चेंज करते रहना चाहिए उसमें। अब देखिए, अब जहाँ पे सपोज ट्रेडिंग रेंज है, वंस एवरीवन एग्री की ट्रेडिंग रेंज में है और जल्दी ही ब्रेकआउट मिलेगा, तो ट्रेडिंग रेंज जो स्ट्रेटजी है वो वर्क नहीं करेगी। अब जहाँ पे ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट भी ज़्यादा देर नहीं टिकता है, ठीक है। तो मार्केट साइकिल क्या होता है? मार्केट इज इन साइकिल, ट्रेडर कैन नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रेटजीज टू लास्ट लॉन्ग। तो ट्रेडर ज़्यादातर, मतलब जो भी स्ट्रेटजी वो चूज कर रहे हैं वो ज़्यादा देर यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट चेंज होती रहती है। तो वंस ज़्यादा टू मैनी कंप्यूटर्स बिगन टू डू द सेम थिंग, जब ज़्यादातर कंप्यूटर सेम थिंग यूज करें तो मार्केट क्या करती है? नेक्स्ट स्टेज, साइकिल की नेक्स्ट स्टेज पे चली जाती है। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ट्रेडिंग रेंज मिली, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर चैनल में। अब चैनल के बाद क्या मिलेगा? ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज के बाद ब्रेकआउट ऊपर या नीचे, उसके बाद चैनल, फिर ट्रेडिंग रेंज। तो ये है इसका ट्रेडिंग मार्केट साइकिल। आगे बात करते हैं उसकी। अब देखिए, व्हेन ऑलमोस्ट परफेक्ट, नॉट इनफ इंस्टीट्यूशन ऑन अदर साइड। जब एकदम परफेक्ट ट्रेड मिल जाएगी ना आपको, तो समझ लीजिए कि कोई भी इंस्टीट्यूशन उसमें पार्टिसिपेट नहीं ले। क्योंकि देखिए, अर्ली इन ब्रेकआउट, स्टॉप इज नॉट फार, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर प्राइसेस इज हाई, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग कम सून, ब्रेकआउट क्विकली रिप्लेस्ड बाय चैनल, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, बिकॉज इंस्टीट्यूशन इज नियर परफेक्ट शॉर्ट, दे ऑल सेल क्विकली, creates a big breakout, increasing risk and reducing remaining reward and probability. अब sometimes becomes a climatic failed bear breakout and reverses up. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटरिंग इन अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट व्हेन कॉन्टेक्स्ट इज गुड, क्लोज टू परफेक्शन बट वेरी ब्रीफ अपॉर्चुनिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप जब भी ट्रेडिंग रेंज होती है हमें पता है कि ब्रेकआउट मोड है, हम मार्क कर लेते हैं उसका एरिया। अब जब हमें दिख रहा है कि ये लोअर लो बना रही है, लोअर हाइस बना रही है, लोअर लो नहीं बनाया इधर, लेकिन हायर हाइस भी नहीं बना रही है, तो चांसेस आ रहा है कि ब्रेकआउट आने वाला है किसी भी डायरेक्शन में। तो जैसे ही डायरेक्शन में ब्रेकआउट आए तो आप एंटर कर सकते हो इसी में, नहीं एंटर किया तो जहां एंटर कर सकते हो। तो अभी देखिए, परफेक्शन जो है टू ऑब्वियस टू एग्जिस्ट, तो परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना रियल लाइफ में ना ट्रेडिंग में। तो देखिए, व्हेन सेटअप अप्रोचेस परफेक्शन, जब भी परफेक्शन बेस्ड सेटअप लगता है कि परफेक्शन में है, तो क्विकली ट्रेडेड बाय, तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन उसको ट्रेड करते हैं। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो बिग बार है, बिकॉज ऑल इंस्टीट्यूशन देखते हैं कि ये एक तरह की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के आसपास, नियरली परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के आसपास है, तो सेल करना इज अ गुड आइडिया। तो जहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेल करें, तो जब सेटअप क्लोज टू परफेक्ट गेट अ ह्यूज ट्रेंड बार, ग्रेटली इंक्रीजेज द रिस्क। अब देखिए, जहाँ पे ह्यूज ट्रेंड बार है, ये सपोज 10 मिनट की बार है ये, तो इसमें रिस्क बड़ा हो गया अगर जहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिवॉर्ड कम हो जाता है और प्रोबेबिलिटी भी कम होने लग जाती है जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है,
ठीक है। तो आप कहीं पे भी सेल करोगे तो रिस्क बड़ा होता जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड कम, और जी क्लाइमेट एंड ऑफ द मूव भी हो सकता है, यानी रिवर्सल भी आ सकता है वहाँ पे कभी भी। अब देखिए परफेक्ट ट्रेड है, इसको परफेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब आप परफेक्ट ट्रेड ढूंढते हो बट आपको पैसा बनाने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आपको कोई भी मनी नहीं देगा, ठीक है, जब तक, क्योंकि आपका एज जो है स्मॉल है, और गोल क्या होना चाहिए आपका, फर्स्ट गोल पैसा बनाना नहीं होना चाहिए, फर्स्ट गोल होना चाहिए कंसिस्टेंटली गुड, आप जो एक्शन होने चाहिए आपके गुड होने चाहिए, थिंकिंग गुड होनी चाहिए, और आप जो एक्शन ले रहे हो वो अगर गुड होंगे तो रिजल्ट भी गुड मिलेगा, ठीक है। तो आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आपने ट्रेड्स जो लेते हो वो ऐसे लेनी है ट्रेड जिसमें आपको लगे कि हाँ जी सेंस बना रहा है कुछ ना कुछ। आपको अप्रोप्रिएट स्टॉप्स यूज करने चाहिए, स्टॉप लॉसेस, एंड टारगेट भी अप्रोप्रिएट होने चाहिए आपके। आपको ट्रेड जो है मैनेज करनी चाहिए करेक्टली। देखिए बाय सेल तो हम करते ही हैं, ठीक है, बट वो तो ओनली 10% ऑफ द पार्ट है, 10%, ठीक है, 10% ऑफ द पार्ट है। मेन हमारा क्या है, 90% जो है कि आप मैनेज कैसे करते हो ट्रेड को। मैनेज जैसे आप एंट्री कर ली यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप लॉस आ गया, अब उसके बाद आप प्राइस एक्शन जैसे जैसे जहाँ पे पुल बैक आया, प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है बट जा नहीं रहा, तो आपको ये भी चीज़ देखनी है कि अगर आपको 3 बड़ी बड़ी बार मिल जाए, 2 मिल जाए, तो आपको एग्जिट करना है, होल्ड करना है, या लॉसेस लेकर निकलना है, या और इसमें ऐड करना है, इसमें प्राइस नीचे जा सकता, तो ये चीज़ है, मैनेज करना चाहिए आपको करेक्टली। अब स्किल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो कोई भी ट्रेड लेते हैं उसको मैथ पे बेस करके लेते हैं। अब ट्रेडर्स अपने आप को ऑलवेज पूछेंगे कि अगर मैं इस ट्रेड पे पैसा बना सकता हूं या नहीं, उसके कितने % चांसेस हैं। जहाँ पे सेल करते हैं तो ट्रेडर पूछेगा अपने आप से कि हाँ कितने % चांस है कि और नीचे जाएगी, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो एवरीवन एटलीस्ट सबकॉन्शियसली will only take a trade if chance of success times the reward is significantly greater than the chance of failure times the risk, ठीक है ना। तो एक तो आपको रिस्क देखना है, दूसरा देखना है रिवॉर्ड, तीसरा देखना है प्रोबेबिलिटी। 3 चीजें अगर आप देखोगे तभी प्रॉफिटेबल रहोगे। इसमें से एक भी चीज आपने मिस की, एक भी चीज मिस की, एक भी चीज मिस की, प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को भी याद रखना है, रिस्क रिवॉर्ड तो है ही। अब देखिए बेसिस फॉर ऑल ट्रेड्स क्या है, ट्रेडर्स इक्वेशन। तो देखिए ओनली टेक अ ट्रेड अगर आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मल्टीप्लाई बाय रिवॉर्ड इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस मल्टीप्लाई बाय रिस्क, ठीक है। तो सपोज आपका रिस्क है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस की है 40, बट रिवॉर्ड कितना है 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन की है 60। तो ये चीज चाहिए आपको, ठीक है, ये चीज चाहिए आपको, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। तो ये ट्रेडर इक्वेशन है आपकी जो कि पॉजिटिव मैथमेटिकली सेंस बनाएगी आपको कोई भी ट्रेड लेने के लिए। आप 60% टाइम लूज भी कर सकते हो अगर आप 1:2 बना रहे हो, ठीक है, और 40% प्रोबेबिलिटी या उससे ऊपर है, बट आपने ट्राई करना है 60% हो, 1:2 हो। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है, 10 थ्योरेटिकल एग्जाम्पल ट्रेड देख लेते हैं इसकी। अज्यूम कीजिए कि 10 ट्रेड ले रहे हो आप, प्रॉफिट टारगेट है 4 पॉइंट्स और स्टॉप है 2 पॉइंट्स का आपका, और 40% जीत रहे हो। तो 4 ट्रेड अगर आपने लेते हो तो जहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जहाँ पे 1 पे सेल कर रहे हो, 2 पे आप एग्जिट कर रहे हो 4 पॉइंट्स के प्रॉफिट के साथ एट द बॉटम ऑफ द रेड बॉक्स देखिए आप। तो आपको 4 पॉइंट प्रॉफिट हुआ, जहाँ पे आप बाय कर रहे हो 2 पॉइंट्स लॉस के साथ, 4 पॉइंट प्रॉफिट के साथ आप नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं, अब एग्जांपल देख लेते हैं नेक्स्ट। अब सपोज देखिए क्या है, रेड बॉक्स का मतलब क्या है कि बियर ने 4 पॉइंट्स बनाए और 2 पॉइंट स्टॉप लॉस था जो कि हिट नहीं हुआ। रेड बॉक्स का मतलब ये है। ग्रीन बॉक्स का मतलब है कि बुल्स ने 4 पॉइंट्स बनाए, 2 पॉइंट स्टॉप लॉस था जो कि हिट नहीं हुआ। अब बुल्स ब्लू क्या है कि 2 पॉइंट का लॉस है और उससे कम है, तो 2 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट हुआ है इसमें, और बियॉन्ड सिग्नल बार इफ लेस स्मॉलर लॉस इफ ऑपोजिट सिग्नल ट्रिगर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी ये रेड बॉक्सेस हैं इस पे कितने बनाए, 2 पॉइंट बनाए। अब जहाँ पे सेल किया प्रॉफिट बनाया, जहाँ पे बाय किया, जहाँ पे ब्रेक इवन, जहाँ
आप लॉस कह के निकल सकते हो जहाँ पे लॉस हुआ, जहाँ पे लॉस हुआ ब्लू पे, ठीक है। और ग्रीन वाले जो प्रॉफिट वाले है सारी ट्रेड्स। अब एग्जांपल अज्यूम कीजिए कि 40% आप विन रेट है आपका 40%, तो रीजनेबल स्विंग ट्रेड है तो शुड विन 40% और मोर, ठीक है। तो 40% और मोर आपको जीतना चाहिए अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स है। और इसमें क्या हुआ, 10 में से 7 ट्रेड आप जीत गए 70%। अब ओनली 4 विनर्स थे और 4 पॉइंट आपने अगर जीते तो 16 पॉइंट जीत गए, 2 लूजर थे 2 पॉइंट, 12 पॉइंट आप लॉस करें, नेट प्रॉफिट 4, तो पॉजिटिव ट्रेडर इक्वेशन था। तो 10 में से आप 6 जीते और सॉरी 6 लूज किए आपने और 4 आपने जीते, तो कितना है प्रॉफिट 4 पॉइंट्स का, तो ओवरऑल प्रॉफिट में है। तो इसे कहते हैं गुड आप मैथ। अब देखिए स्विंग ट्रेड्स है तो विन अगर आपको 40% आपको जीतना ही पड़ेगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। स्कैल्पिंग करते हो उसका अलग सिनारियो। अब देखिए मैथ एक्चुअली बेटर हो जाती है जब आपके जो 4 पॉइंट्स आप जीत रहे हो, अगर वो 4 पॉइंट से हटकर आप किसी लॉजिकल पॉइंट पे एग्जिट करें, तो अगर आपके 60% नॉट 60% लूजर्स इन सम 2 पॉइंट लूजर एंड सम विनर्स, सो बैलेंस इज अदर। अब देखिए सपोज आपने 4 पॉइंट्स की जगह आपने किसी लॉजिकल पॉइंट पे निकले जाने, किसी में 6 पॉइंट हुआ, किसी में 8 हुआ, किसी में 7 पॉइंट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो एक तो इसमें अगर आपकी 40% प्रोबेबिलिटी है, एक तो ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप इस कई बार 4 से ज़्यादा पॉइंट जीतोगे। दूसरा पॉइंट क्या है, 60% अगर आप लूज भी कर रहे हो तो 2 पॉइंट का लॉस तो फिक्स रहेगा, आपका फिक्स लॉस रहेगा। बट वो फिक्स लॉस ऐसा है कि कई बार आपको जो प्रोबेबिलिटी ले रहे हो स्विंग ट्रेड, उसमें हो सकता है 2 पॉइंट का प्रॉफिट हो 60% ऑफ द टाइम, और किसी में 60 उसी में आपका 2 पॉइंट का लॉस हो। तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, जो प्रॉफिट कमाएंगे हम 40% से कमाएंगे, ये अपने आप में अपने आप को देख लेंगे। अब एग्जांपल 5 थ्योरेटिकल ट्रेड्स है। अज्यूम कीजिए कि आपने 5 ट्रेड ली और प्रॉफिट आएगा 40 पिप्स का है, 20 पिप्स का लॉस है। आप फॉरेक्स की बात कर लीजिए, टू ट्रेड्स है आपकी, ठीक है। अब जहाँ पे सेल किया 40% का प्रॉफिट हुआ, एग्जिट किया। जहाँ पे बाय किया 40% का प्रॉफिट हुआ, एग्जिट किया। जहाँ पे आपका 20 पिप का लॉस था, वो इस कैंडल ने जो ये कैंडल है ना वीक है, ये इतनी बड़ी, इसने हिट नहीं किया। 20 पिप का अगर आपका प्रॉफिट लॉस होगा तो। अब एग्जांपल देख लेते हैं 5 थ्योरेटिकल ट्रेड्स की। अब देखिए रेड जो है इसमें बीयर्स ने 40 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया, ग्रीन में क्या है 41 पिप्स का प्रॉफिट बनाया। बट जो ब्लू है इसमें 20 पिप्स का लॉस भी गया, किसी में ब्रेक इवन गया, इसमें लॉस कर दिया, इसमें ब्रेक इवन, ठीक है, ब्रेक इवन हुआ। तो इस दोनों ने अपना बैलेंस कर लेंगे ईच अदर, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्मॉलर लॉस ऑपोजिट सिग्नल इज ट्रिगर। अगर ऑपोजिट सिग्नल ट्रिगर हो जाता है तो स्मॉल लॉस में भी निकल सकते हो। अब एग्जांपल कीजिए, एग्जांपल के लिए देखिए क्या है, कोई भी रीजनेबल स्विंग ट्रेड होती है अगर, तो उसको 40% जीतना ही चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स था तो इसमें 5 में से 3 जीते तो 60% आप जीते इसमें। और अगर 2 विनर थे तो 80 पिप आपका प्रॉफिट हुआ और 60 पिप लॉस हुआ, तो 20 पिप में प्रॉफिट में है। तो आपकी मैथ है जो ट्रेडर इक्वेशन है वो गुड है। अब एग्जांपल देखिए जहां पे स्विंग ट्रेड्स विन 40% ऑफ द टाइम, मैथ एक्चुअली बेटर हो जाती है क्योंकि आपके 40 पीपल, अब सपोज यहाँ पे आपने बाय किया तो आप एग्जिट अगर नहीं करते हो जहाँ पे 40 पिप पे और वेट करते हो, होल्ड करते हो, तो आप अच्छा खासा 80 पिप भी प्रॉफिट कमा लोगे। बाकी फिक्स रहेगा 20%। तो लूजर और विनर अपने आप को बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में उसमें देखते हैं स्लाइड में। चलिए अब देखिए 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स क्या क्या है, नॉट जस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ही अकेला वो नहीं होता है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट अदर वो भी होते हैं वेरिएबल्स। थर्ड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए क्या है जहाँ पे ट्रेडर को ऑलवेज 3 वेरिएबल कंसीडर करने चाहिए जब भी वो एक प्लान ट्रेड कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं उसमें, ठीक है। फर्स्ट उसको देखना चाहिए प्रोबेबिलिटी कि कितने % प्रोबेबिलिटी है कि जिस एरिया में मैं डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहता हूँ उसमें जाने के लिए, फिर रिवॉर्ड एंड फिर रिस्क, ठीक है।
कैन ऑल्सो थिंक ऑफ, आप टू वेरिएबल उसको कह सकते हो प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क रिवॉर्ड, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, बट प्रोबेबिलिटी को कभी भी भूलना नहीं। अब अर्ली एंट्री का मतलब क्या है कि आपका जहां पे अगर एंट्री कर रहे हो तो इसका मतलब स्टॉप लॉस छोटा है एंड गुड आर रिवॉर्ड बड़ा है आपका, बट प्रोबेबिलिटी क्या है, कम, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जहाँ पे ये ऊपर जाए और स्टॉप लॉस हिट कर दे, तो 40% 60% टाइम ऐसा होगा। अब लेटर एंट्रीज का क्या मतलब है कि इसमें सर्टेनिटी ज़्यादा मिल जाती है, हाई प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, बट इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि स्टॉप आपका ज़्यादा दूर हो जाएगा, रिस्क बड़ा हो जाएगा और प्रॉफिट कम रहेगा, स्मॉल रिवॉर्ड होगा। अब जहाँ पे अगर आप जहाँ पे सेल कर रहे हो, जहाँ पे स्टॉप लॉस जहाँ आएगा सपोज, तो स्टॉप लॉस बड़ा और रिवॉर्ड कम, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए ट्रेडिंग चॉइसेस क्या क्या है, गुड रिस्क रिवॉर्ड ले लीजिए चाहे जहाँ फिर हाई प्रोबेबिलिटी, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती आपको। अब देखिए किसी भी ट्रेड आप लेते हो तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है और कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है उसको, तो वहाँ पे आपको रीज़न रहेगा दोनों साइड ट्रेड लेने का, इफ ट्रेड इज गोइंग टू प्लेस, ठीक है, आप दोनों साइड ट्रेड ले सकते हो किसी भी। अब दो इंस्टीट्यूशन है और ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क रिवॉर्ड, वन वांट्स हाई प्रोबेबिलिटी और अदर वांट्स बेटर आ रहा, तो दो इंस्टीट्यूशन है, एक चाहता है कि मेरे को प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिले, दूसरा चाहता है कि मेरे को रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा मिले, प्रोबेबिलिटी चाहे ही भले कम मिल जाए, तो ये चीज़ है, दोनों चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी। अब देखिए जहाँ पे बाय और सेल, चूज विच वेरिएबल इज मोर इम्पोर्टेंट। अब इस एरिया में अब प्राइस डाउन ट्रेंड है, तो इसमें हम बाय करना सोचेंगे या सेल करना, ऑफकोर्स सेल करना, ठीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है अदर साइड गेट, अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी चाहते हो तो दूसरी साइड जो लो प्रोबेबिलिटी में कुछ है उसको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा। अगर आप स्मॉल रिस्क चाहते हो तो अदर साइड जो दूसरी साइड ट्रेड ले रहा है आपके, उसको प्रोबेबिलिटी अच्छी मिल जाएगी, जहाँ फिर रिवार्ड अच्छा मिल जाएगा। और अगर आप ज़्यादा बड़ा रिवार्ड चाहते हो तो दूसरी साइड वाले को प्रोबेबिलिटी अच्छी मिल जाएगी ना, रिस्क छोटा हो जाएगा उसका। तो ये चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें आपको, आप चाहते हो कि परफेक्ट मिले, ऐसा नहीं होता। अब बिगिनर्स क्या करता है, बिगिनर अफ्रेड ऑफ रिस्क, बिगिनर रिस्क जो है वो लेने से डरता है। अब देखिए व्हेन ट्रेडर्स स्टार्ट आउट, जब भी ट्रेडर स्टार्टिंग करते हैं ट्रेड करना, तो वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और बहुत पैसा बचा लेते हैं कि वो ट्रेड कर सकें। अकाउंट स्मॉल होता है उनका, वो लूज़ करने से डरते हैं कि उसकी जो मतलब वो अपना रिवॉर्ड बढ़ा चाहते हैं, बट वो जनरली लूज़ करते हैं क्योंकि वो लोएस्ट रिस्क ऑफ ट्रेड लेते हैं कि हाँ रिस्क स्मॉल है वो चलेगा मेरे को, लूज मनी बिकॉज डोंट अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उनको, उनको बस ये होता है कि रिस्क छोटा हो मेरा बस। तो लो रिस्क ट्रेड जो है 60% या उससे ज़्यादा टाइम हारती हैं, तो आप लूज करोगे मनी बिकॉज पुअर मैनेजमेंट ऑफ द ट्रेड। क्यों? क्योंकि अगर 60% अगर आप लूज कर रहे हो, 40% में फिर आपको बैठे रहना पड़ेगा विनिंग ट्रेड में। ऐसा ना हो कि 40% में अगर स्कैल्पिंग लेके निकल जाओ फिर लॉस करोगे। अब देखिए आप किसी आप मनी बना सकते हैं, चाहे आप हाई प्रोबेबिलिटी वाले चूज कर लीजिए, वीक आर चूज कर लिए रिस्क रिवॉर्ड, या फिर लो प्रोबेबिलिटी चूज करिए या स्ट्रॉन्ग आर। तो अगर आप मैनेज करेंगे ट्रेड प्रॉपरली, बिल्कुल आप पैसा बनाएंगे, ठीक है, दोनों साइड में। अब एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करते हैं, ओनली थिंक अबाउट मैथ, तो वो ओनली थिंक मैथ के बारे में सोचते हैं। अब स्किल ट्रेडर को ज़्यादा मतलब वो चिंता नहीं करता है कि वो एग्जैक्ट टॉप या बॉटम पकड़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वेट करते हैं ब्रेकआउट का या फिर पुल बैक का। सिंस प्रोबेबिलिटी 60% या उससे ज़्यादा होती है, तो वो कंफर्टेबल होते हैं कि उनका चाहे स्टॉप दूर है, बट बिगर रिस्क इज अ कॉस्ट ऑफ गेटिंग हाई प्रोबेबिलिटी। तो अगर रिस्क बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। अब दे चूज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ या फिर स्ट्रॉन्ग आर, दोनों में से एक चीज़ चूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन विच गिव्स देम बेटर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उन्होंने मतलब कहीं जाना है या जल्दी छोड़ना है राइडिंग रेस्ट, तो वो क्या करेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड देखेंगे, बिकॉज वो ज़्यादातर फास्टर प्रॉफिट की तरफ देखेंगे और उनके पास लाइक एक स्मॉलर स्कैल्प के थ्रू वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता कि सारा दिन मार्केट के। और जो आर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा दिन बैठे रहेंगे उसके पास, क्योंकि उनको देखना भी मैनेज भी करना है ना करेक्टली। तो ये चीज़ है। अब इम्प्रूव द मैथ टू वेज, अब दो तरीके से हम मैथ को अपना करेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। वन वे
करने का है कि रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा हो, वो कैसे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, ना कि स्कैल्पिंग। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। अब जहाँ पे अब स्विंग ट्रेडर टेक्स प्रॉफिट हेयर, सेम इनिशियल रिस्क एज अ स्कैल्पर, एवरेज प्रॉफिट इज बिगर। तो सपोज यहाँ पे आपने सेल किया, इस एरिया पे सेल किया जहाँ पे ये बॉक्स है, ठीक है, इनिशियल रिस्क ये है आपका, फर्स्ट जो इनिशियल स्टॉप लॉस ये है। अब स्कैल्पर ने क्या किया, स्कैल्पर ने जहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, यानी उसको 1 आर मिल गया, आर मिल गया। ठीक है, स्विंग ट्रेडर क्या कर रहा है, स्विंग ट्रेडर ने जहाँ सेल सेम पे किया है, स्कैल्पर एंड स्विंग ट्रेडर दोनों ने सेम ही जगह पे सेल किया है इस एरिया पे, बट स्कैल्पर जहाँ पे निकलेगा स्विंग ट्रेडर होल्ड करेगा और वो इस एरिया पे निकलेगा, इस एरिया पे, क्योंकि रिस्क स्मॉल है उसका, प्रॉफिट जो है बड़ा है उसका, तो मोर देन ऑफसेट स्लाइटली लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बिफोर स्टॉप इज सेट। तो सेकंड वे इंप्रूव करने का क्या है कि बाय स्केलिंग इन। तो स्केलिंग इन करने का दूसरा तरीका है अपना प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, बट इसमें हमें रिस्क रिवॉर्ड जो है उसके साथ पे करना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड हमारा बेकार हो जाता है इसमें अगर हम स्केल इन करते हैं। बट लूजिंग जी देखिए ओनली प्रोफेशनल के लिए है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लूजिंग में स्केल कर रहे हो तो आपको मैनेज प्रॉपरली करना पड़ेगा। अब देखिए जहाँ पे क्या हो रहा है, सेल बिलो पुल बैक बार, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, अगर यहाँ पे सेल किया, किसने, बीएस ने सेल किया, स्टॉप कहाँ आएगा, इस एरिया पे। ठीक है, अब सेल मोर स्केल इन बिलो लो टू सिग्नल बार। अब जैसे ही प्राइस ऊपर गया तो वो तो लॉस में हो गया ना, एक बार लॉस में चले गए वो, ठीक है, बट जैसे ही प्राइस यहाँ आया उन्होंने और ऐड किया, तो स्केल इन जो ट्रेडर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बट रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बेकार हो जाता है, रिवॉर्ड भी कम हो जाता है और रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री पे जैसे ही प्राइस आया उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, फर्स्ट एंट्री पे क्या निकला, ब्रेक इवन। दूसरी जो एंट्री थी जिन्होंने जहाँ पे सेल किया था उनको प्रॉफिट हुआ इस एरिया में, तो ये चीज़ है। बट इसमें वही अगेन कह रहा हूँ कि ये ओनली एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए, जिनको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए। अब देखिए बुल ब्रेकआउट है सपोज, तो बुल ब्रेकआउट के साथ प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड फॉलो थ्रू भी मिल रहा है इस एरिया पे, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेजर्ड मूव अप हमें मिलेगा, बट स्टॉप क्या है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब जहाँ पे सपोज आप बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस जहाँ जाएगा, अब जिन्होंने जहाँ पे बाय किया स्मॉल रिस्क है बट लो प्रोबेबिलिटी है, उनका स्टॉप लॉस इतना है टाइनी सा, जो जहाँ पे बाय करें उनका स्टॉप लॉस इतना है। तो जहाँ पे जो डबल बॉटम हाई लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, जहाँ बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है, बट मोस्ट ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट फेल, तो फेल भी होते हैं मोस्ट ट्रेडिंग रेंज। तो सपोज पुल बैक आफ्टर स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट, सो बुल फ्लैग, तो जहाँ पे भी कोई बाय कर रहा है स्लाइटली लोअर प्रोबेबिलिटी है सिंस टाइट ट्रेडिंग रेंज है एंड ट्रायंगल है, तो किसी भी एरिया पे बाय कर रहे हो जहाँ तो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अब प्रोबेबिलिटी हायर आफ्टर ब्रेकर ब्रेकआउट, अब डबल टॉप लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, स्मॉल रिस्क है, लो प्रोबेबिलिटी भी है उसके साथ। ठीक है, अगर स्मॉल रिस्क है प्रोबेबिलिटी भी स्मॉल है सिंस मिडल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज एंड मोस्ट ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट फेल। अब सपोज यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है लोअर हाई मेजर ट्रेंड, जहाँ पे सेल किया स्टॉप लॉस आया जस्ट इसके ऊपर, अब इसकी प्रोबेबिलिटी है 40% कि आपको वो प्रॉफिट दे। अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, फॉलो थ्रू भी है, कहाँ पे, यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, ये फॉलो थ्रू मिल गया उसका, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें और नीचे जाने के चांसेस मिले, बट स्टॉप अब क्या हो गया, अब जहाँ पे जो सेल कर रहा है उसका स्टॉप लॉस भी जहाँ जाएगा इस एरिया पे। ठीक है, तो अब रिस्क बड़ा हो गया, प्रोबेबिलिटी भी बड़ी होगी। अब डबल टॉप बियर फ्लैग है इस एरिया पे कर रहा है, पुल बैक आफ्टर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, तो इसमें स्लाइटली लोअर प्रोबेबिलिटी है क्योंकि टाइट ट्रेडिंग रेंज है, बट इसमें रिस्क भी आप इसके ऊपर रख सकते हो जहाँ टॉप ऑफ द रेंज। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप प्राइस एक्शन क्या अनफोल्ड कर रहे हैं। अब देखिए हायर प्रोबेबिलिटी है यानी स्कैल्पिंग, और इसमें वीक आर भी मिलेगा रिस्क रिवॉर्ड। अगर हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए तो वो इसका मतलब है स्कैल्पर हुआ। अब देखिए कोई भी अगर 90% ऑफ द टाइम जीत रहा है, 10 में से 9 ट्रेड जीत रहा है, तो वो स्कैल्पर है। ठीक है, तो उनको मतलब कैन नॉट गेट गुड वेरिएबल विदाउट गिविंग ऑन अदर्स, तो इफ आई गेट द हाई प्रोबेबिलिटी, अगर मैं हाई प्रोबेबिलिटी ले रहा हूँ तो आपको गुड रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, यूजली स्मॉल रिस्क आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा लूज कर रहे हो और मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब है कि मैं स्कैल्पर हूँ, जहाँ पे जितने भी है ये स्कैल्पिंग ट्रेड्स है, ये वाली
स्कैल्पिंग ट्रेड है, छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट, आप छोटा लूज करोगे, मैं छोटा सा बनाऊंगा, ये चीज़ है। तो आर यूजली एग्जैक्ट, जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो एग्जैक्ट होता है, प्रोबेबिलिटी कभी भी सर्टेन नहीं होती है। देखिए आपको पता है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है आपका, आप अपने हिसाब से उसको सेट करते हो। जहाँ पे भी आप जैसे ब्रैकेट ऑर्डर आप प्लेस करते हो, ठीक है, आपको पता है कि कितने टिक्स पिप्स आपका प्रॉफिट होगा आपकी एंट्री प्राइस से। तो रिस्क का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर आपका ऑफ टिक्स एंड पिप्स है, प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस। रिवॉर्ड होता है कि कितने पे आप प्रॉफिट लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे हो। प्रोबेबिलिटी है जो कि आप मोस्ट इग्नोर कर देते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट ये कभी भी क्लियर नहीं होती है और ज़्यादातर इसको इग्नोर कर देते हैं ट्रेडर्स, बट इसको इग्नोर नहीं करना है। अब देखिए क्या हो रहा है इस सीरीज में। सपोज आपने सेल किया क्लोज सेकंड स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड बार, जहां पे आपने सेल किया, अब स्टॉप जहां तो जहां आएगा जहां इसके ऊपर आएगा, ठीक है, टॉप ऑफ द बियर लेग के ऊपर, जहां टॉप ऑफ द सेकंड बार ब्रेक आउट, ठीक है। तो इसका रीजनेबल इनिशियल प्रॉफिट टारगेट कहाँ पे है, जहां पे ये लाइन है, ये वाली, इस लाइन पे देखिए, क्यों, क्योंकि इसमें 1:1 आपको मिल रहा है इजिली, जहां पे सेल किया जितना लॉस उतना प्रॉफिट, पर प्रोबेबिलिटी भी 60% है, तो ठीक है। अगर आप ज़्यादा ट्रेडर्स, मोस्ट ट्रेडर वांट्स प्रॉफिट एटलीस्ट इक्वल टू इनिशियल साइज, ठीक है ना, तो इक्वल साइज के इनिशियल है ये वाला, और अगर होल्ड करते हो तो 1:2 भी मिल जाएगा, उससे ज़्यादा भी मिल जाता है कई बार, बट प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि रिवर्स भी हो सकता है वहाँ से। अब डीप पुल बैक है इन बुल ट्रेंड, रिस्क रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी अगर देखते हैं हम जहाँ पे, तो आपको क्या देखना है, ऑलवेज आपको लेफ्ट देखना है, कोई भी ब्रेकआउट होता है उसके लेफ्ट में क्या चल रहा था पहले, एज लॉन्ग एज अबव प्रायर लो स्टिल इन बुल चैनल इवन इफ ऑलवेज इन शॉर्ट। अब जो बियर ब्रेकआउट है आपका, बियर ब्रेकआउट है, फॉलो थ्रू भी है, ऑलवेज इन शॉर्ट है, बट आपको लेफ्ट में क्या दिख रहा है, आपको लेफ्ट में दिख रहा है पहले यहाँ पे बुल ब्रेकआउट मिला था आपको, तो उसको टच करने आ रहा है, हो सकता है पुल बैक हो, क्योंकि जे हमारा लोअर लो है और इसने जे हायर हाई बनाया और जे और हायर हाई बना रहा है, हायर, ठीक है, हायर लो, सॉरी, जे हायर हाई बनाया, जे हायर लो बनाया, तो जहाँ पे क्या है डबल बॉटम बना रहा है, हायर लो बना रहा है, बुल्स बायर रिवर्सल अप मोस्ट बियर एग्जिट, तो जहाँ पे स्मॉल ब्रेकआउट बिलो आया था बॉटम ऑफ द बुल ब्रेकआउट बार R2C, देखिए आप जहाँ पे सर्कल में देखिए इस एरिया पे, ठीक है, तो जहां पे बुल्स बाय कर रहे हैं और प्राइस ऊपर गया तो उनको प्रॉफिट हुआ इस एरिया पे, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, रिस्क रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी दोनों जरूरी हैं। अब पुल बैक इन बुल लेस देन 50%, प्रोबेबिलिटी फेवर्स बुल। अगर आपका एज लॉन्ग एज पुल बैक आपका 50% से ऊपर रहता है तो प्रोबेबिलिटी है कि 50% बुल्स की प्रोबेबिलिटी है कि वो जीतेंगे, रिस्क ज़्यादा है इसमें और ऑफन मोर देन रिवॉर्ड। तो जहाँ पे क्या हो रहा है इस सीरीज पे देखिए, रिवॉर्ड फॉर बुल्स लेस देन रिस्क रिवॉर्ड वीक आ रहा है, प्रोबेबिलिटी बुल्स आर ग्रेटर देन 50%। तो सपोज यहाँ पे ये बुल ब्रेकआउट था, ये 50% था, बट जहाँ पे अगर बाय करते तो उनका 50% था, ठीक है। अब रिवॉर्ड फुल बुल्स ग्रेटर देन रिस्क, अगर वो नीचे आता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर बुल्स अब 50% है, बिलो 50% पुल बैक चेंजिंग फ्रॉम हाई प्रोबेबिलिटी टू स्ट्रॉन्ग RR फॉर बुल्स। तो अब यहाँ पे अब 50% प्रोबेबिलिटी थी कि ऊपर जाता, बट वो अगर नीचे जाता है 50% थे, तो इसमें हमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, हो सकता है जहाँ से साइडवेज है। तो थर्ड इन द बॉटम थर्ड ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ, प्रोबेबिलिटी क्या है 60% है बियर के लिए कि न्यू लो लगा दें, 40% बुल के लिए है कि वो न्यू हाई लगाए, रिवॉर्ड बुल के लिए क्या हो जाएगा 1:2, ठीक है, तो गुड RR मिल जाएगी उनको। पुल बैक इन बुल लेस देन 50% प्रोबेबिलिटी फेवर्स बुल्स, इसका मतलब देखिए क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर बियर्स का क्या होगा कि एंटायर बुल स्विंग के नीचे जाएं और नॉट जस्ट लास्ट बुल लेग। तो उनका मोस्ट बियर्स का क्या प्रॉफिट टारगेट होगा कि इसके नीचे जाए, एंटायर बियर लेग के नीचे, बुल लेग के नीचे। अगर इसके नीचे चला जाता है लोएस्ट टॉप के नीचे, तो जे बुल चैनल नहीं रहेगा, जहाँ तो बियर होगा जे, जहाँ फिर बियर ट्रेंड, जहाँ फिर ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। अब देखिए हाउ मैनी बुल्स इन बॉटम थर्ड नीड रिवर्सल अप, इसका मतलब देखिए क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवर्सल अप टेल्स ट्रेडर, क्या बताती है ट्रेडर्स को कि बुल्स अभी भी स्ट्रॉन्गर है बियर से, तो ऑलवेज बैक इन लॉन्ग में वो चले गए। और बॉटम ऑफ द थर्ड जो जे लेग थी, इसमें क्या है ऑलवेज आपको अनक्लियर होता है कि कौन बुल्स बैठे हैं कितने और कितने बायर्स बैठे हैं। वैसे
आपको बायर करने के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि हायर लो एक तो बन जाता है उससे, दूसरा ब्रॉड बुल चैनल भी है जी, अगर इससे ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलवेज बायर्स ज़्यादा मिलेंगे। अब देखिए डी पुल बैक इन बियर का मतलब देखिए क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटी। ऑलवेज आपको लेफ्ट में देखना चाहिए किसी भी ब्रेकआउट में कि एज लॉन्ग एज ब्लो प्रायर हाई स्टिल इन बियर चैनल एंड इवन ऑलवेज इन लॉन्ग। अब देखिए जहां पे एक जे लेग मिली और जी लेग, बुल्स ने क्या किया, बुल्स ने बाय किया जहां पे ब्रेकआउट पे और फॉलो थ्रू बार पे ऑलवेज इन लॉन्ग में कन्वर्ट हो गया बाय द क्लोज। तो जहां पे उन्होंने बाय किया, जहां पे उनको डबल टॉप मिल रहा है, लोअर हाई मिल रहा है इस एरिया पे, और पॉसिबली ब्रॉड बियर चैनल भी हो सकता है। बुल्स एग्जिट करते हैं सेकंड लेग ट्रैप पे, जहां पे एग्जिट करेंगे बियर सेल करेंगे, और भी बियर्स जहां पे सेल करेंगे जैसे ही उनको रिवर्सल डाउन मिलता है। अब पुल बैक इन बियर लेस देन 50%, तो प्रोबेबिलिटी फेवर्स बियर्स। अब देखिए क्या हो रहा है, एज लॉन्ग एज पुल बैक स्टेज बिलो 50%, अगर पुल बैक 50% से नीचे रहता है तो क्या है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 50% है बियर्स के लिए, और 50% पुल बैक फ्रॉम लास्ट बियर लेग। बट बिलो 50% पुल बैक रिस्क क्या है, ज़्यादा है रिवॉर्ड से, और स्टॉप इज फर्दर देन प्रॉफिट टारगेट। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर बुल्स के लिए क्या है कि एंटायर बियर स्विंग है, ना कि जस्ट लेग डाउन। ठीक है, अब रिस्क क्या है बियर्स के लिए, अब देखिए जे रिस्क है बियर्स के लिए और जे है रिवार्ड है बियर्स के लिए। तो अगर जहाँ पे बियर सेल कर रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड सेम हो गया उनका। अब जहाँ पे जैसे ही स्ट्रॉन्ग बुल स्विंग मिलता है, बट स्टिल जे एक तरह का पुल बैक है बियर ट्रेंड में, ठीक है ना, जे एक तरह का पुल बैक है बियर ट्रेंड में, ना कि बुल ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अगर रैली हाईएस्ट टॉप यानी जिस टॉप था जो रिस्क बियर्स के लिए था, इसके ऊपर जाती है, फिर हम कह सकते हैं कि बियर चैनल नहीं है, जहां तो बुल ट्रेंड है, जहां ट्रेडिंग, पर उसके नीचे नहीं गया तो ये लोअर हाई हमारा बनाया ब्रॉड बियर चैनल। ठीक है, अब पुल बैक इन बियर लेस देन 50% है तो प्रोबेबिलिटी फेवर्स बियर्स की करती है वो, क्यों, क्योंकि देखिए रिवॉर्ड फॉर बियर्स ग्रेटर देन रिस्क फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर बियर्स अबाउट 50%। अब जब बियर्स जहां पे सेल कर रहे हैं तो रिवॉर्ड क्या है उनके लिए, ग्रेटर देन रिस्क, ग्रेटर देन रिस्क प्रोबेबिलिटी फॉर बियर्स अबाउट 50%। ठीक है, अब रिवॉर्ड फॉर बियर्स लेस देन 60% बैड आर आर। अब अगर इसके ऊपर जाता है तो बैड आर आर रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है, प्रोबेबिलिटी फॉर बियर्स क्या हो जाती है 50% या उससे ज़्यादा। ठीक है, और अगर टॉप ऑफ द थर्ड जाता है तो प्रोबेबिलिटी 60% बुल्स के लिए हो जाती है कि न्यू हाई बनाए, और 40% बियर्स के लिए हो जाती है कि न्यू लो बनाए। तो रिवॉर्ड फॉर बियर क्या हो जाता है 1:2 से ज़्यादा, यानी गुड रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इन टॉप थर्ड आर आर किसके फेवर में जाती है, इन टॉप थर्ड आर आर फेवर्स बियर्स। ठीक है, आर आर जहाँ पे टॉप थर्ड पे क्लियरली बियर्स के लिए फेवर में जाती है रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज़्यादा मिलेगा, बट प्रोबेबिलिटी क्या है 40% से तक गिर जाती है इसमें। चेंजिंग फ्रॉम हाई प्रोबेबिलिटी टू स्ट्रॉन्ग आर आर फॉर बियर्स, अगर बियर्स जहाँ सेल करते तो 50% से ज़्यादा होती प्रोबेबिलिटी, बट अब जहाँ पे सेल करे तो 50% से कम प्रोबेबिलिटी है। और बॉटम हाफ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 60% है बियर्स के लिए कि न्यू लो लगाए वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है, प्रोबेबिलिटी हमेशा चेंज होती रहती है, रिस्क रिवॉर्ड आपका चेंज नहीं होता है। रिस्क रिवॉर्ड आप जितना टारगेट लेके चल रहे हो उतने, तो हाउ मैनी बियर्स है टॉप थर्ड पे कितने हैं वो हमेशा ही आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि आपने हमेशा रेडी रहना सेल करने के लिए लोअर हाई एंड ब्रॉड बियर चैनल बनाने के लिए। तो ये लोअर हाई बनाया, ब्रॉड बियर चैनल भी है, अगर जहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करें। और स्ट्रेंथ ऑफ रिवर्सल डाउन क्या बताती है ट्रेडर्स को कि बियर स्ट्रॉन्गर है बुल से ज़्यादा, और ऑलवेज इन शॉर्ट में वो कन्वर्ट हो गया है। और अगर प्रोबेबिलिटी फेवर है करती है बुल्स में, तो आर आर इज एटलीस्ट 2:1 फॉर द बियर्स, ऑलवेज बियर्स विलिंग टू सेल, 1:2 मिलता है उनको हमेशा। अब जी स्कोर सिस्टम क्वालिटी नंबर, सिस्टम क्वालिटी नंबर को जी स्कोर कहते हैं। जे क्वांट्स जो क्वांट्स हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, उनको सिस्टम डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। ट्रेडर्स को जी स्कोर की जरूरत नहीं होती है, ये जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसका मतलब फ्रॉम मीन, और मेजर्स रिलायबिलिटी एंड बैक टेस्टिंग। कैन यू ट्रस्ट योर सिस्टम, क्या आप ट्रस्ट कर सकते हो अपना सिस्टम। अब देखिए जहाँ पे जी स्कोर है, ये फॉर्मूला है आपका, एन का मतलब है नंबर ऑफ ट्रेड्स इन द सीरीज, ठीक है, आर का मतलब है कितनी विनिंग और लूजिंग स्ट्रीक है सीरीज में, एक्स का मतलब क्या है
एक्स का मतलब ये है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है अपने विनिंग से और लूजिंग से, तो वो एक आपका नंबर मिल जाएगा आपको। और विनिंग का मतलब कितनी विनिंग ट्रेड्स है सीरीज में, कितनी लूजिंग सीरीज है, उसको आप एल कह सकते हो। तो ये जी स्कोर का फॉर्मूला है। देखिए हाई जी स्कोर का मतलब होता है बेटर सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए स्कैल्प है, आप स्कैल्प करते हो तो 1:1 अगर आप ले रहे हो सेकंड एंट्री रिवर्सल पे, जैसे बाय हाई टू बुल फ्लैग पे बाय कर सकते हो, लो टू बियर फ्लैग पे सेल करते हो आप। ठीक है, ये लो टू है, ये हमारा हाई टू है, ये हाई टू है हमारा, ये हाई टू है, ये हाई टू है हमारा, ये हाई टू है। ठीक है, तो इसमें बैटर ये लो टू है हमारा, लो टू लो टू। तो बैटर हमारा जिस सिस्टम का जो है हाई जी स्कोर है, क्योंकि इसमें हाई विनिंग परसेंटेज है, क्योंकि 12 ट्रेड में से एक ही ट्रेड हमारी लॉस हुई है, जो कि यहाँ पे हुई है, जहां पे हमने बाय किया तुरंत हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऑल विनर्स जो है 1:1 अबाउट सेम साइज का आपको मिला। तो पास रिजल्ट जो सिस्टम में होता है वो गुड प्रेडिक्टर होता है फ्यूचर का। तो आप कुछ ट्रेड्स मिस भी कर सकते हो, बट आप कॉन्फिडेंट होते हो कि आप फिर भी मनी बनाओगे लॉन्ग टर्म में। अब देखिए हाई जी स्कोर, रिस्क ऑफ रियून इज स्मॉल। तो ब्लो आउट जो आप करते हो ना, ब्लो अकाउंट ब्लो अप करते हो, तो वो कम हो जाता है रिस्क। रियून मतलब क्या होता है, ब्लोन अकाउंट। ठीक है, आप नो लॉन्गर इनफ इक्विटी टू मीट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, आपका ब्रोकर आपको अलाउ नहीं करेगा ट्रेड के लिए। तो हाई जी स्कोर का रिलायबल होते हैं, रिस्क ऑफ ब्लोइंग अप छोटा होता है और रिस्क मोर पर ट्रेड। तो बेस्ट जी स्कोर कितना होता है, 5, जो कि रेयर ही होता है, किसी किसी ट्रेडर में होता है वो। मोस्ट जो गुड ट्रेडर होते हैं उनका हाई जी स्कोर होता है 2 से 3 तक। ठीक है, आप 2% अकाउंट ले सकते हो पर ट्रेड। ठीक है, अब देखिए अगर आपका इफ मोस्ट प्रॉफिट कम फ्रॉम वन ट्रेड, तो उसका मतलब है बैड जी स्कोर, यानी बैड सिस्टम। एग्जांपल के लिए आप बाय कर रहे हो अबव हाई ऑफ द पास्ट 10 बार हाई एंड रिवर्स टू शॉर्ट बिलो लो ऑफ द पास्ट 10 बार। तो ये आपका सपोज सिस्टम है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेल किया, जहाँ पे लॉस करके, जहाँ पे आपने बाय किया, जहाँ पे लॉस करके, जहाँ पे सेल किया, जहाँ पे लॉस करके, जहाँ पे बाय किया आपको छोटा सा प्रॉफिट हुआ, जहाँ पे आपने सेल किया तो जहाँ पे आपको बड़ा। क्योंकि अब देखिए इसमें स्मॉल प्रॉफिट हुआ आपका, इसमें बड़ा विन हुआ, बट ये 3 ट्रेड जो लॉस कर रही हैं आपने, ये आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगी, क्योंकि बैड सिस्टम है, लो जी स्कोर है, क्योंकि इसका जो विनिंग परसेंटेज है वो लो है। तो मोस्ट प्रॉफिट आपका एक ही ट्रेड से आया है, तो इसका मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। तो इफ मोस्ट प्रॉफिट एक ही ट्रेड से आता है, जैसा कि हमने पहले बात की, तो बैड व्हेन सिस्टम नीड्स वन बिग ट्रेड टू मेक सिस्टम प्रॉफिटेबल। और इफ यू मिस दैट वन ट्रेड, अगर क्या हो आप जे वाली ट्रेड मिस कर दो, बाकी ये सभी ली हुई है आपने, तब लॉस में रहोगे ना आप ओवरऑल। तो जो सिस्टम क्या है, मनी लॉस करेगा। इमोशनली आपके लिए डिफिकल्ट होता जाता है ज़्यादा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि 100 बार्स एंड लॉस मनी ड्यूरिंग 100 बार्स एंड लॉस मनी, डू नॉट ट्रेड दिस अप्रोच सिंस टू इजी टू लूज। तो ये ट्रेड ऐसी अप्रोच मत लेके आना ट्रेडिंग में। ठीक है, अब बैड जी स्कोर का मतलब क्या है, रिस्क ऑफ रियून इज हाई। लो जी स्कोर मतलब चांस ऑफ ब्लोइंग अप इज ग्रेट। ठीक है, तो इसमें आपके लो विनिंग परसेंटेज है, यानी मोर लूजिंग ट्रेड मिलेगी। कुछ बड़े विनर्स होंगे, बट मोर बिग लूजिंग ट्रेड अगर आपकी होती है तो लॉसेस ही होंगे। तो रिजल्ट इन अ बिग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट, आपका सिस्टम अनरिलायबल होगा, क्योंकि लूजिंग सिस्टम है। तो मोस्ट ट्रेडर क्या करेंगे, वेरी स्मॉल वाइल लर्निंग। तो आपको क्या करना चाहिए, जब सीखते हो तो बिल्कुल छोटे पैसे से आओ, कि मोस्ट ट्रेडर शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो ऐसी ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। अब देखिए बिगिनिंग ट्रेडर्स क्या करता है कि उसको क्या करना चाहिए कि रिस्क करना चाहिए ओनली 1% ऑफ द ट्रेड। बिगिनर मस्ट ट्रेड स्मॉल और विल लूज एंटायर अकाउंट क्विकली। जहाँ तो फिर वो छोटा ट्रेड करे, नहीं तो फिर जल्दी ही अपना अकाउंट ब्लो अप कर देगा वो। आपको 1% से कम रिस्क लेना चाहिए किसी भी ट्रेड पे। आप स्टिल आप लूज करोगे, बट दिस इज द कॉस्ट ऑफ द लर्निंग। कॉस्ट ऑफ द लर्निंग है जब भी आप लॉस करते हो। बिगिनर विल लूज विद एवरी सिस्टम बिकॉज वी विल मेक मिस्टेक। तो बिगिनर हमेशा मिस्टेक करेगा, किसी भी सिस्टम से वो लॉस करेगा। अब बिगिनिंग ट्रेडर जो है उसको क्या करना चाहिए, ट्रेड आई डोंट केयर पोजीशन साइज। ठीक है, अगर आपका 10,000 का अकाउंट है, तो अगर आप $100 $100 का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, तो आपका स्टॉप
सपोज 2 पॉइंट्स का है और आप लेस देन 100 आप जो रिस्क ले रहे हो, तो आपको ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी है, सपोज बैंक निफ्टी में सपोज आपका $10,000 है, यानी कितना हो गया जी, 10 लाख हो गया अप्रोक्स। तो 10,000 का आप अगर लॉस ले रहे हो तो एक ही ट्रेड में आपको करना चाहिए बैंक निफ्टी में। ट्रेड द आई डोंट केयर साइज, अलाउ प्रैक्टिसिंग डूइंग राइट थिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट मनी। आपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, मनी पे नहीं देना है। स्टार्टिंग के जो आपके मंथ्स होंगे या ईयर आप कह सकते हो उसमें, क्योंकि आप रिच नहीं बन सकते, बट आप लर्न बहुत कुछ करोगे विद मिनिमम कॉस्ट। ज़्यादा पैसा मत लेके आओ इसमें स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जैसे 10,000 का अकाउंट है, 100 रिस्क ले रहे हो, 100 भी स्टॉप लॉस ले रहे हो, 10,000 यूनिट आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपका फिर रिस्क पर ट्रेड $20 ही रहेगा, ठीक है। तो जो पहले बताया वही चीज़ है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वेरिएबल होता है, ना कि रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को आपने ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप नॉट टेक पोटेंशियली ग्रेट ट्रेड नहीं लोगे, इंस्टेड ऑफ वेट फॉर पुल बैक्स, इफ दे डू फाइनली सेल दे एग्जिट ट्रेड्स टू अर्ली ऑफन फॉर अ लॉस। अब देखिए, रीजन वाई सो हार्ड टू मेक मनी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है स्केयर करती है, कंफ्यूज करती है बिगिनर्स को मिस्टेक करने में, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादातर वेट करोगे अनटिल आपका बुल्स कन्विंस्ड हो जाए तो फाइनल इन कंट्रोल, देन बाय टू लेट। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, अब जहाँ पे बाय कर रहे हो आप टॉप पे बाय कर रहे हो, क्योंकि आपने यही मिस कर दिया, बट आप प्रोबेबिलिटी बोल रहे हो कि ये एक तरह का डबल टॉप भी हो सकता है जहाँ पे, और हो सकता है जहाँ पे प्रीवियस ट्रेडिंग रेंज में हो, ट्रेडिंग रेंज का टॉप हो, तो आप टॉप पे बाय कर रहे हो। प्रोबेबिलिटी बोल के आप जस्ट रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो इसमें, ठीक है। अब जहाँ पे सेल कर रहे हो, क्योंकि अब डाउन साइड है, जहाँ पे सेल कर रहे हो इसमें आप रिस्क देख रहे हो कि इतना बड़ा रिस्क है, बट आप ये बोल रहे हो प्रोबेबिलिटी की प्राइस और नीचे जा सकता है इसमें, ठीक है। अब व्हेन पुल बैक बिकम कम्स इट लुक्स लाइक बुल चैनल एंड ट्रेंड रिवर्सल, सो स्टिल डू नॉट सेल। तो बिगिनर ना जहाँ सेल करेगा ना जहाँ पुल बैक पे, जहाँ पे वो बाय जरूर कर लेगा क्योंकि उसका रिस्क छोटा है, बट वो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि ये एक टाइट बियर चैनल है, ठीक है, डाउन साइड है ये। और वो जब जे चीज़ दिखती है उसको कि हाँ लो टू एंट्री मिलती है, डबल टॉप बियर फ्लैग, तो इसमें वो देखता है कि अब बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो वो यहाँ पे भी सेल नहीं करता है और जे प्रॉफिट भी मिस कर देता है, ठीक है। ये चीज़ है, प्रोबेबिलिटी जो है सोर्स होता है सभी इमोशंस का। तो कंप्यूटर का इमोशन कोई भी नहीं होता। आप तभी पैसा बना सकोगे अगर आप उनके लॉजिक को फॉलो करोगे, ठीक है। 90% द बार किसी भी चार्ट पे आप देख लीजिए, जहाँ तो ट्रेडिंग रेंज में रहेगी, जहाँ फिर ब्रॉड चैनल में रहेगी। आप कहीं पे भी बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, पैसा बना सकते हो अगर आप मैनेज करें उसको करेक्टली। 10% ऑफ द बार जो होती है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होती है, जहाँ टाइट चैनल में होती है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट होता है हाई टाइम फ्रेम पे वो। तो ओनली ट्रेड आपको क्या करना है, ट्रेंड के साथ। जहाँ पे क्या है, डाउन साइड है तो सेलिंग ही करना है, बाय नहीं करना है, सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है ओनली, ठीक है। आप लूज करोगे अंटिल यू कैन बी फ्री ऑफ द इमोशन। अगर आप इमोशन से फ्री नहीं हो जाते तब तक आप लूज करोगे, और तब तक आप जीत नहीं पाओगे जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते कांस्टेंट अनसर्टेनिटी के साथ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल साइज मूव अप एंड डाउन। तो स्टॉप क्या है, जहां पे बड़ा हो गया स्टॉप फॉर द बियर्स, प्रॉफिट टारगेट, रिवॉर्ड फॉर द बुल्स, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरो है, ये क्या है, ये प्रॉफिट टारगेट है बुल्स के लिए, और स्टॉप लॉस है बियर्स के लिए, क्योंकि जहाँ पे बियर्स ने सेल किया तो ये हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस बियर्स के लिए। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा उनका क्या है, ये प्रॉफिट टारगेट है, ये वाला एरिया। तो प्रोबेबिलिटी इक्विडिस्टेंट ऑपोजिट मूव्स, मूविंग एक्स यूनिट वन वे बिफोर एक्स यूनिट ऑपोजिट वे। तो आपको ये चीज़ देखना है। अब जहाँ पे सपोज ये डाउन ट्रेंड है, तो इसमें आप ये चीज़ देखोगे कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है नीचे जाने की इंस्टेड ऑफ ऊपर जाने की। आप जहाँ पे बाय करोगे या सेल करोगे, इस मूवमेंट पे देखिए, इट इज मोर लाइकली टू गो अबव हाई एंड हिट द स्टॉप लॉस फॉर बियर और फॉल द सेम डिस्टेंस टू प्रॉफिट टारगेट दैट इज जस्ट एज फार। तो इस एरिया पे, इस एरो पे देखिए कि इसमें सेलिंग में ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है नीचे जाने की या प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाके बुल्स को हिट करने की। जैसे कि मेरे को लग रहा है कि जहाँ पे 3 बियर बार्स हैं, ठीक है, और ऑलरेडी हाई टच करके आया है जी, तो बुल्स ट्रैप है इस एरिया में, और बुल्स ऑलरेडी जो प्रॉफिट में है वो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो स्टॉप अब क्या है,
जहाँ पे नीचे जाने के चांसेस है। अब स्टॉप जो है, जहाँ पे जो स्टॉप लॉस था, ये रिस्क था बुल्स के लिए, ठीक है, प्रॉफिट टारगेट था बियर्स के लिए। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, 60% है नीचे जाने की। ऑलवेज इन शॉर्ट, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी फेवर्स करती है बियर्स की, ठीक है। तो जस्ट रिवर्स टू ऑलवेज इन शॉर्ट, तो जहाँ पे ऑलवेज इन शॉर्ट था, प्रोबेबिलिटी बियर्स को फेवर कर रही है, रिस्क रिवॉर्ड एंड बोथ इक्वल है बुल्स एंड बियर्स के लिए। बट ज़्यादा पैसा किस में बनेगा, प्रोबेबिलिटी सेम है बट पैसा किस में बनेगा, नीचे, मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सेम है बुल्स एंड बियर्स के लिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है सेलर्स की फेवर में। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट साइज मूव अप्स एंड डाउन्स। अब रिस्क फॉर बियर्स ये है रिस्क बियर्स का, और ये है रिवॉर्ड, ठीक है, 1% रिस्क का ये रिवॉर्ड है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि प्रोबेबिलिटी जो है डिफरेंट साइज ऑपोजिट मूव्स की होती है। जैसे कि आप सपोज मूव एक्स यूनिट्स वन वे बिफोर वाई यूनिट्स अपोजिट वे, यानी एग्जांपल कंप्यूटर एस्टिमेट करते हैं प्रोबेबिलिटी कि 0.1% इसकी प्रोबेबिलिटी अप जाने की है और 0.13% डाउन जाने की है। तो 13 इसमें क्लियरली जीत रही है, तो कंप्यूटर्स उसमें बैट करेंगे प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट भी वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। जब प्रोबेबिलिटी आपकी फेवर करती है बियर्स को, तो सिस्टम डिजाइनर क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि ऑप्टिमम प्रॉफिट टारगेट मिले उनको। तो एक तो फर्स्ट 1:1 तो मिलना ही चाहिए, और भी वो देखते हैं कि और कोई मूव तो नहीं है जहाँ पे प्रॉफिट टारगेट बुक कर सकते हैं वो। अब हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विडेंट मूव, ट्राई टू मोर प्रॉफिट। अब too complex for trader to consider, don't worry about perfect math, good math is good enough. Instead of taking profit, one is जो रिस्क रिवॉर्ड एक है, उसके अगेंस्ट एल्गोरिदम क्या करते हैं, वो डिज़ाइन किए होते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट मिले जब प्रोबेबिलिटी हाई है और नीचे जाने की। तो मस्ट स्टिल है पॉजिटिव ट्रेडर इक्वेशन। अब ये आइडल जोन है प्रॉफिट टेकिंग का, समवेयर इज मोर देन 1:1, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब देखिए हाई प्रोबेबिलिटी यूजली मीन्स क्या होता है, बैड आरआर, बैड आरआर। तो हेयर क्या है, रिस्क इज अबाउट थर्ड रिवॉर्ड बट प्रोबेबिलिटी इज अबाउट 60%, ठीक है। तो जहाँ पे रिस्क जो प्रोबेबिलिटी 80% है, मोस्ट ट्रेडर को क्या है, ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, लूज मनी अगर रिस्क इज बिगर देन रिवॉर्ड। तो अगर आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, तो जहाँ पे क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी कम्स विद बैड आरआर, यूजली रिवॉर्ड इज स्मॉल कंपेयर टू रिस्क, समटाइम्स प्रोबेबिलिटी इज 80% और मोर, बट रिवॉर्ड जो है छोटा हो जाता है, रिस्क बड़ा हो जाता है। तो सेल वीक रिवर्सल एक्सपेक्टिंग टेस्ट ऑफ लो, स्टॉप इज फार अबव, मैनी बियर्स विलिंग टू स्केल इन हायर। तो अगर आप जहाँ पे सेल कर रहे हो एरो के आसपास, रिस्क आपका ये होगा, जहाँ पे बियर्स ने एग्जिट किया स्कैल्प के साथ, स्मॉल प्रॉफिट के साथ, बट रिस्क बड़ा था, बट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी कि नीचे जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट है, बिग बियर बार है, लेट इन द ट्रेंड है, सेल क्लाइमेक्स है, प्रोबेबिलिटी पुल बैक सू। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब प्रोबेबिलिटी कंसिस्टेंटली री एवेल्यूएट, जो प्रोबेबिलिटी है कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, री एवेल्यूएट करती है। अब देखिए अगर आप सेल करते हो जहाँ पे, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट आपको मिलेगा एज मच एज रिस्क, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट टारगेट है, जहाँ पे सेल किया आपने, रिस्क हो गया आपका जे वाला, ठीक है। तो अगर आप स्टॉप लॉस आपका ये है बियर ब्रेकआउट के ऊपर, तो 15 टिक आपका स्टॉप लॉस है, 22 पिप्स आप कह सकते हो किसी भी एंट्री के ऊपर। तो प्रॉफिट टारगेट जो मेजर मूव डाउन है 15 टिक एंड 20 पिप सेम ही है आपका बिलो एंट्री, जो प्रॉफिट टारगेट है वो हिट भी हुआ जहाँ पे। तो एवरी टिक जब पिप आप ट्रेडर क्या देखते हैं, ऑब्वियस सपोर्ट देखते हैं या रेजिस्टेंस देखते हैं या दोनों देखते हैं। आपने ये काउंट करना है कि कितने पिप अवे है आपका स्टॉप लॉस, आप एक्स कह सकते हो। और आप जे भी आपको जे भी ध्यान रखना है कि इज इट मोर लाइकली टू गेट देयर और गो एक्स टिक्स पिप्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी ध्यान रखना है आपने। अब देखिए लाइकली टू रीच टारगेट, लाइकली हैज टू मीन एटलीस्ट 60%। 60% देखिए कैन आप कंक्लूड नहीं कर सकते अगर प्रोबेबिलिटी 60% से लेस है, जहाँ उससे ज़्यादा है। अब देखिए जहाँ पे क्या हो रहा है, आप रिस्क रिवॉर्ड मतलब इक्वल जैसे 1:1 है, इतने में जा सकते हो, बट स्टिल आपकी ट्रेडर इक्वेशन पॉजिटिव है अगर आपकी 60% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब जहाँ पे सेल कर रहे हो, जहाँ रिस्क है, उतना ही टारगेट नीचे रखोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिट में रहोगे। लाइकली टू रीच टारगेट कैन टेक प्रॉफिट 1:1, जैसे कि पहले बताया। अब सपोज जहाँ पे सेल कर रहे हो,
ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट आपको मिल जाएगा जितना बड़ा रिस्क है। रिस्क ये है आपका 13 टिक्स का, और 13 टिक्स का ही आपने प्रॉफिट टारगेट लगाया इस एरिया में, जो कि जहाँ पे हिट हो गया। तो अगर स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड है, आप किसी भी रीजन पे सेल कर सकते हो, सेल बुल और बियर क्लोज आप कर सकते हो मार्केट प्राइस पे। स्टॉप आप स्टॉप ऑर्डर लगा के पुल बैक के नीचे सेल कर सकते हो, सेल कर सकते हो लिमिट ऑर्डर के साथ या मार्केट ऑर्डर के साथ। आपने बस डिसाइड करना है लॉजिकल प्लेस स्टॉप लॉस के लिए और लॉजिकल टारगेट के लिए 1:1 के लिए, ठीक है जी जी। अब देखिए 50% पुल बैक अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो न्यूट्रल रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, बट हाई प्रोबेबिलिटी मिलते थे। अब बुल ट्रेंड है तो 50% पुल बैक जो होता है उसकी 60% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो टेस्ट करे न्यू हाई स्टॉप लॉस हिट होने से पहले, जैसे बोल लिया गया। तो जहाँ पे सपोज इस एरिया पे पुल बैक आया, जहाँ पे बाय किया, तो जिन न्यू हाई बनाने के इसकी 60% प्रोबेबिलिटी है। अगर आप बुल्स जो है 50% लिमिट ऑर्डर के साथ अगर बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस विद स्टॉप ऑन रिवर्सल अप, ठीक है, जहाँ पे सपोज बाय किया उन्होंने बट स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते हैं, तो एंट्री जो है हाफ वे टू द टारगेट एंड स्टॉप लॉस, तो एक्चुअली अ लिटिल फर्दर स्टॉप सिंस जस्ट बिलो लो, सो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपका इज इक्वल मतलब बराबर रहेगा। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो प्रोबेबिलिटी फेवर करती है कि टारगेट के आसपास पहुंच जाए 60%, ठीक है। अब 50% पुल बैक इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, न्यूट्रल आरआर मिलती है आपको, इसमें हाई प्रोबेबिलिटी मिलती है। बियर ट्रेंड है तो 50% पुल बैक है, एटलीस्ट 60% चांस है कि न्यू लो टेस्ट करे बिफोर हिटिंग द स्टॉप लॉस अब बियर ले। तो ये स्टॉप लॉस हो गया जहाँ पे अगर आप सेल करते हो जी चीज़ पे पुल बैक पे 50% पे, तो 60% चांस है कि न्यू लो लगाए वो, ठीक है। तो बियर ने सेल किया लिमिट ऑर्डर के साथ 50% पुल बैक पे, स्टॉप लॉस कहाँ रखा, रिवर्सल अप इसके ऊपर, और रिवर्सल डाउन पे उन्होंने अपना टारगेट रखा। तो मोमेंटम अप इज ऑफन स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक ट्रेडर्स की रिवर्सल है बट वो पुल बैक होता है, ठीक है, पुल बैक होता है वो, जो इतने स्ट्रॉन्ग था बट ये पुल बैक ही था। तो एंट्री जो हाफ वे टारगेट होती है, तो रिस्क रिवॉर्ड यूजली 1:1 ही रहता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं सेल, अगर 50% पुल बैक है बियर ट्रेंड पे, ये देखिए 50% था बियर ट्रेंड था, ये डाउन साइड था, स्टॉप लॉस इसके ऊपर आया आपका, ठीक है। तो टारगेट कहाँ रखोगे, इसके नीचे। तो स्टॉप ऑन रिवर्सल डाउन, तो जहाँ पे लो टू एंट्री स्टॉप के साथ सेल कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर के साथ सेल कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी 60% या उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि 10 टिक्स बनाने से पहले, मतलब 10 टिक लूज करने से पहले वो 10 टिक बना लेगा, इसकी 60% प्रोबेबिलिटी होती है। जहाँ पे 30 टिक्स भी बना सकता है लूजिंग 10 टिक्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप बियर लेग है तो 9.75% अगर पॉइंट है आपका, जब रुपीज़ लगा लीजिए, जब पॉइंट कह लीजिए आप, तो 50% पुल बैक जो है वो 4.50 है। तो स्ट्रॉन्ग बियर क्या करते हैं, सेल करते हैं 50% पे, तो 60% चांस है कि 4.50% प्रॉफिट मिल जाएगा, 40% चांस है कि इतना लॉस होगा हमारा, ठीक है। पॉजिटिव ट्रेड क्वेश्चन है तो गुड ट्रेड है, इसका मतलब मैथ गुड है इसमें। हाई प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, बैड आरआर। तो बैड आरआर का मतलब होता है स्मॉल रिवॉर्ड होगा, बिग रिस्क होगा, या फिर दोनों। अब स्कैल्प अगर करते हो तो उसके में पॉजिटिव ट्रेडर इक्वेशन मिल सकती है। स्कैल्प का मतलब होता है कि रिवॉर्ड है जो 1:2 से कम हो, ठीक है। मोस्ट ट्रेडर को क्या करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, जिसमें रिवॉर्ड आपका एटलीस्ट 1:2 मिले आपको। अब एग्जांपल देख लेते हैं, बाय 50% पुल बैक अगर हम कर रहे हैं बुल, ठीक है, जहां पे अगर बाय कर रहे हैं, स्टॉप इसके नीचे जाएगा हमारा, ठीक है, बट प्रॉफिट टारगेट जो है 1:1 मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसमें क्या है, 60% प्रोबेबिलिटी है कि 30 पिप्स बनाएंगे हम 33 पिप लूज करने से पहले, तो 60% प्रोबेबिलिटी है उसकी। हो सकता है 32 पिप्स हम लॉस करें, ठीक है, बट बनाने में हम 50 पिप्स भी बना लें, ये चीज़ है आपकी। अब हाई प्रोबेबिलिटी मतलब होता है बैड रिस्क रिवॉर्ड। तो बैड अब जहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी मतलब बैड रिस्क रिवॉर्ड, तो स्मॉल रिस्क मिलेगा, ठीक है, बिग रिस्क होगा, स्मॉल रिवॉर्ड होगा, सॉरी, और या फिर दोनों मिलेंगे। तो स्कैल्प का जैसे पहले बताया कि ज़्यादातर आपको स्विंग ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो गुड कॉन्टेक्स्ट है, सो हाई प्रोबेबिलिटी होती है। स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है क्लोज अबव ट्रेडिंग रेंज, इस एरिया पे देखिए स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर क्लोज कर रहा है, और कॉन्टेक्स्ट भी गुड है क्योंकि ट्रेडिंग रेंज का मतलब होता है ब्रेकआउट मोड। तो प्रोबेबिलिटी है 60% या उससे ज़्यादा रिवॉर्ड की कि 1:1 मिल ही जाएगा। मिनिमम टारगेट क्या है, 8 टिक। तो इनिशियल रिस्क कितना है, 8 टिक, यहाँ पे देखिए 8 पॉइंट कह लीजिए, 8 टिक।
अब जैसे ही ब्रेकआउट ग्रो करता है, एज ब्रेकआउट ग्रोज सो प्रॉफिट टारगेट भी ग्रो करता है। पहले हमारा 8 टिक स्टॉप लॉस था, तो 8 टिक जहाँ पे प्रॉफिट हमें मिल गया, या तो 8 टिक प्रॉफिट लेके निकल जाइए, जहाँ फिर वेट कीजिए, 8 टिक पे ही टारगेट रखिए स्टॉप लॉस। तो टारगेट ग्रो करता है तो ब्रेकआउट जैसे ही ग्रो करता है वैसे ही वो भी ग्रो करता है। स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड बार बन रही है, ब्रेकआउट जो है ग्रो कर रहा है, तो बुल्स क्या करते हैं, बाय कर रहे हैं क्लोज, क्योंकि ये ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। अनदर बाय सिग्नल है, सो न्यू टारगेट है, सो स्टॉप नाउ फर्दर बिलो सो बिग टारगेट। ठीक है, अब जिसने जहां पे बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस जहां होगा, तो उसका टारगेट भी इस एरिया पे होगा। तो आप अगर अर्ली एंट्री कर ली है आपने, तो आपकी जो है टारगेट भी ग्रो होगा। अब देखिए न्यू मिनिमम टारगेट कितना बन गया, 14 टिक्स फ्रॉम सेकंड बाय, तो साइज ऑफ इनिशियल रिस्क, तो ये 14 टिक जहाँ पे बाय किया, जहाँ पे टारगेट था, जिन्होंने जहाँ पे बाय किया उनका 8 टिक ही रहेगा। ठीक है, तो 60% चांस है कि न्यू टारगेट जो है 14 टिक हिट करेगा पहले, बिफोर हिटिंग द 14 टिक स्टॉप लॉस। ठीक है, तो स्टॉप जो है स्टिल ओनली 8 टिक। ठीक है ना, अभी भी 8 टिक्स ही है जिनका 8 पॉइंट ही है जिन्होंने बाय किया था फर्स्ट एंट्री पे, और टारगेट अब उनका क्या होगा, 20 टिक्स हो गया फर्स्ट बाय पे, यानी 1:2.5 टारगेट हो गया उनका। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो गई, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया, रिस्क रिवॉर्ड। अब ग्रोइंग ब्रेकआउट के साथ साथ रिवॉर्ड भी ग्रो करता है, बट रिस्क भी सेम ही होता है। क्यों, क्योंकि अब जहाँ पे जो बाय कर रहा है उसका 23 टिक्स स्टॉप लॉस है, टारगेट भी उसका उतना ही होगा। ठीक है, तो जिसने 8 टिक में बाय किया होगा उसके प्रॉफिट टारगेट अब 38 टिक हो गया। ठीक है, तो अब 60% चांस है कि वो 38 टिक बनाएगा, और रिस्क उसका रहेगा 8 टिक ही ओनली। ठीक है, अब प्रॉफिट आर टेकिंग बट स्टिल बुल ट्रेंड। अब जहां पे अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, टेल एज सम प्रॉफिट टेकिंग, तो जहां पे मिलेगी आपको मैच्ड मूव टारगेट भी है इसी थी। तो बुल्स जिसने फर्स्ट एंट्री पे बाय किया था और क्लोज नहीं किया था, उसने 8 टिक का रिस्क लिया था, बट जैसे ही ब्रेकआउट बढ़ा तो उसका 60% चांस हो गया कि उसको 38 टिक भी मिलेंगे, प्रॉफिट टारगेट भी बढ़ गया उसका। अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, गुड कॉन्टेक्स्ट है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है। अब जहां पे बियर है, स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट क्लोज किया इसने ट्रेडिंग रेंज के नीचे, सो गुड कॉन्टेक्स्ट है फॉर ट्रेंड, और हाई प्रोबेबिलिटी है 60% जहाँ उससे ज़्यादा रिवॉर्ड की, तो एज बिग एज रिस्क। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो हाई प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब है कि लो रिवॉर्ड है, बिग रिस्क है, और जहाँ दोनों। ठीक है, तो मोस्ट को क्या करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए 1:2 से ज़्यादा। स्कैल्प का मतलब होता है रिवॉर्ड है 1:2 से कम, बट उनकी भी पॉजिटिव ट्रेडेड इक्वेशन होती है जो स्कैल्पर होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, गुड कॉन्ट्रैक्ट से, हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट है, और बीयर्स वांट प्रॉफिट टू बी एटलीस्ट मेजर्ड मूव डाउन, तो बेस्ड ऑन वे स्टॉप हैज बी। अब देखिए जो जहाँ पे बाय जिसने सेल किया उसका मिनिमम टारगेट क्या होगा, 90 पिप, 1:1 होगा, और 90 पिप ही उसका स्टॉप लॉस है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 60% की वो 90 पिप रिवॉर्ड बना ले बिफोर लूजिंग 19 पिप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाते हैं इसका एग्जांपल। अब देखिए जहां पे अब अर्ली सेलर्स जो टारगेट इंक्रीजेस बट रिवॉर्ड रिस्क डजन, जो अर्ली सेल जिन्होंने किया था उनका क्या हुआ, टारगेट इंक्रीज हो गया बट रिस्क इंक्रीज नहीं हुआ। तो जिन्होंने जहां पे सेल किया था उनका क्या है, जो अब जो सेल कर रहे हैं उनका 34 पिप टारगेट है, 34 पिप ही उनका स्टॉप लॉस है। टारगेट ग्रो करता है तो ब्रेकआउट ग्रो करता है, उसके साथ ही टारगेट ग्रो भी करता है। तो 60% चांसेस है कि 34 पिप वो पहले पहुंच जाए बिफोर हिटिंग द स्टॉप लॉस। ठीक है, तो जिन्होंने पहले एंट्री पे किया था उनका 19 पिप था स्टॉप लॉस, बट उनका टारगेट अब हो गया 49 पिप्स, तो 60% चांस है कि उनका 49 पिप हिट करेगा बिफोर 19 पिप लॉस। अब ब्रेकआउट जैसे ही जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे अब जहाँ पे टारगेट भी बढ़ रहा है। अब जो जहाँ पे सेल कर रहे हैं उनका 59 पिप स्टॉप लॉस है, 59 पिप ही प्रॉफिट टारगेट है, बट जिनने फर्स्ट एंट्री पे 19 पिप पे सेल किया था उनका अब 99 पिप हो गया उनका क्या टारगेट। अब 60% चांस है कि वो 99 पिप बनाएंगे बिफोर लूजिंग 19 पिप। अब टेक प्रॉफिट है जो एट द मेजर्ड मूव प्रोजेक्शन। ठीक है, टारगेट ग्रोज एज ब्रेकआउट ग्रोज, जैसा कि पहले बताया। अब जैसे ही वो मेजर्ड मूव पे जाता है तो बाय मतलब बियर्स जो है फर्स्ट एंट्री जिन्होंने सेल किया था हाई प्रोबेबिलिटी नेवर हैड मोर देन 19 पिप रिस्क, उनका 90 पिप से ज़्यादा रिस्क नहीं था, और बट उनकी 60% चांस थी 19 पिप प्रॉफिट की एट द थर्ड सेल सिग्नल।
ठीक है। तो रिवर्सल अब शो करता है कि बीएस ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फुल प्रॉफिट या पार्शियल प्रॉफिट, और मेजर मूव टारगेट था आफ्टर सेल क्लाइमेक्स। अब नियर टारगेट है, ऑफन आपको बिलीव करना पड़ता है कि 90% है प्रोबेबिलिटी। नियर टारगेट यू ऑफन बिलीव 90% प्रोबेबिलिटी। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, हैव लिमिट ऑर्डर टू टेक हाफ ऑफ द प्रायर हाई। तो जहाँ पे जिन्होंने इस एरिया पे बाय किया है, सपोज जहाँ पे स्टॉप लॉस था, 50% जो पुल बैक जो है स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है, लुकिंग टू टेक प्रॉफिट एट टेस्ट ऑफ न्यू हाई। तो न्यू हाई पे जिन्होंने लिमिट ऑर्डर के साथ अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, पार्शियल प्रॉफिट, एज सुन एज मार्केट रीचेस ऑर्डर यूजली नॉट फिल्ड, मार्केट यूजली उसको एक पिप एक टिक ऊपर जाना होता है लिमिट ऑर्डर फिल करने के लिए। अब बैड आ रहा है तो कैन बी गुड, ऑफन रिस्क 10 ticks पिप्स टू मेक वन। अगर आप होल्ड करते हो एटलीस्ट फ्यू मोर सेकेंड एंड गेट दैट वन लास्ट टिक, तो आपका स्टॉप स्टिल बिलो द बुल लेग एंड बुल बार, सो आर रिस्किंग एटलीस्ट 10 ticks टू मेक वन पिप। तो अगर आपका जहाँ पे सपोज हिट नहीं होता है और वन वहाँ पे जो रिवर्सल हो जाता है सपोज, तो आप रिस्क ले रहे हो 10 ticks एक टिक बनाने के लिए, ठीक है। तो वो कहते नहीं होते डोंट बी अ डिक टू मेक अ टिक, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो यू कैन ओनली होल्ड ऑन टू योर ट्रेड अगर आपको बिलीव है कि प्रोबेबिलिटी 90% हायर है, जो कि बहुत ही लेस चांसेस होते हैं। अदरवाइज आपको लूजिंग ट्रेड नेगोशिएशन के साथ रहना पड़ेगा एंड वो आप रैशनल हो जाओगे। एट इंस्टेंट मार्केट टचेस प्रॉफिट टेकिंग लिमिट ऑर्डर, इट नीड्स टू गो वन पिप हायर टू फिल द ऑर्डर। तो रिवॉर्ड अब क्या है, ओनली एक टिक है, बट रिस्क है 1 tick भी, 10 tick भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी। अब देखिए अगर रिस्क ग्रेटर है रिवॉर्ड से तो नीड 70% विनर चाहिए आपको। आपको 70% सही होना चाहिए, जहाँ फिर जस्ट टू ब्रेक इवन के लिए, क्योंकि मोस्ट ट्रेडर कैन नॉट स्कैल्प प्रॉफिटेबली डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर। तो ज़्यादातर को क्या करना चाहिए, स्विंग ट्रेड ही करनी चाहिए। एटलीस्ट 1:2 आपका रिवॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। जहाँ कोई आप कह सकते हो कि मेन जो आपका रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है उसके आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। रीजनेबल स्कैल्प जो है प्रॉफिटेबल लुक्स गुड लगती है वो रीजनेबल ट्रेड, बट मोस्ट ट्रेडर है विनर्स को भी करेंगे लेकिन उसके साथ साथ लूजर को भी लेंगे। तो इवन आपकी 8 विनर्स है, स्कैल्पर तब भी लॉस किया मनी क्योंकि उसकी आल्सो 12 लूजर भी थे इसमें, देखिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी हाई होती है स्किल ट्रेडर्स के लिए एंड स्कैल्प कर सकते हैं वो। एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करते हैं, वो पैसा बनाते हैं क्योंकि स्कैल्प के साथ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ ही वो स्कैल्प करते हैं और स्केल इन भी करते हैं। आप स्केलिंग इन की वीडियो भी देख सकते हो। और प्रॉफिट टारगेट उनका 1:1 एक्चुअल साइज होता है इंस्टेड ऑफ इनिशियल रिस्क। तो आप एक्चुअल साइज रिस्क जो वीडियो है वो भी देख लेना। तो इसमें सपोज आपने जहाँ पे बाय किया, ठीक है, एक्चुअल रिस्क ये था, एक्चुअल रिस्क मतलब इनिशियल रिस्क ये था, क्योंकि जहाँ पे बाय किया स्टॉप डायरेक्टली जहाँ आएगा, जैसे ही पुल बैक आया न्यू हाई लगाया तो इनिशियल रिस्क ये हो गया क्योंकि इसके नीचे प्राइस गया ही नहीं, और चाहे 1:1 जहाँ पे मिल गया। बाय द क्लोज स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट था और बाय किया उन्होंने जहाँ पे लोअर, और एक्चुअली वाज हेयर। तो इवन आपका प्रॉफिट 1:1 था। ट्रेडर क्वेश्चन वाज पॉजिटिव क्योंकि प्रोबेबिलिटी 60% थी। अब 40-60 रूल होता है, 90% ऑफ द टाइम आपकी प्रोबेबिलिटी अनक्लियर होती है, सेटअप आपको स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते हैं। प्रोबेबिलिटी 40-60% रहती है मूविंग एक्स यूनिट इन वन डायरेक्शन बिफोर एक्स यूनिट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप 90% ऑफ द टाइम इसको अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको चैनल दिखेंगे चार्ट पे, जहाँ ट्रेडिंग रेंज दिखेगी। आप चार्ट पे देखोगे ना, जहाँ चैनल दिखेगा और जहाँ ट्रेडिंग रेंज, ओनली 10% ऑफ द बार आपको चार्ट पे ब्रेकआउट में दिखेगी। तो जहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट है, ये ओनली 10% ऑफ द बार है। बाकी ये देखिए एक चैनल है जहाँ ट्रेडिंग रेंज है, ये भी 10% ऑफ द टाइम मिलेगा आपको। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड फॉलो थ्रू ओनली 10% है। और अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऑब्वियसली, इफ नॉट ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, तो अज्यूम हम कर सकते हैं चैनल जहाँ ट्रेडिंग रेंज, क्योंकि 90% ऑफ द बार के लिए आपको चैनल जब ट्रेडिंग रेंज ही मिलेगी। तो आप प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हो कि बुल्स एंड बियर्स के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मोस्टली 40-60% रहती है प्रोबेबिलिटी। अब 90% ऑफ द बार इन चैनल जहाँ ट्रेडिंग रेंज में रहता है चार्ट पे, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विद फॉलो थ्रू आर ब्रीफ एंड इनफ्रिक्वेंट, ठीक है। तो ये इनफ्रिक्वेंट होते हैं 90%। आप देखिए ज़्यादातर यही चीज़ दिखेगी 90% चार्ट पे, अभी भी आप खोल के देख लीजिए, ठीक है। तो 90% ऑफ द बार आपको ट्रेडर स्विम इन द सी ऑफ कांस्टेंट अनसर्टेनिटी में रहता है। प्रोबेबिलिटी 40-60% रहती है, मोस्टली 40-50% भी रहती है, ठीक है। डू नॉट नीड टू नो एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली जानने की जरूरत नहीं है। 90% ऑफ द टाइम
बोथ बुल्स एंड बियर्स क्या कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। कैसे? सिंपली ऑलवेज गो फॉर रिवॉर्ड 1:2, कंपनसेट फॉर लो प्रोबेबिलिटी, रिजल्ट इन अ पॉजिटिव ट्रेड एक्विजिशन, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। जैसे ही बाय करते हो 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए। अब देखिए 90% ऑफ द बार आप स्ट्रक्चर कर सकते हो बहुत प्रॉफिटेबल लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड, इवन इफ ओनली 40 to 60% आप जीतते हो तो मस्ट आपको बट मैनेज करनी चाहिए ट्रेड, क्योंकि आर आपका ऑफसेट कर देगा लो प्रोबेबिलिटी को। अब स्विंग है तो स्विंग में रिवॉर्ड आपका 1:2 चाहिए। बुल्स एंड बियर्स दोनों ही पॉजिटिव ट्रेड इक्वेशन होती है, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है मोस्ट स्विंग ट्रेड्स के लिए ओनली 40 to 50%। ऑपोजिट साइड देयरफॉर आल्सो हैज 40 to 50% चांस ऑफ विनिंग। तो बोथ जो बुल्स एंड बियर्स हैं वो लूज कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, 50% ऑफ द टाइम, एंड स्टिल पैसा बना सकते हैं। तो पैसा बनाने के लिए क्या है? मनी मैनेजमेंट। एक तो ये की है आपकी मस्ट चूज, आपको रीजनेबल स्टॉप रिस्क जो स्टॉप लॉस होता है वो चूज करना चाहिए, और मस्ट आपको ट्राई करना चाहिए 1:2 एटलीस्ट, ठीक है। ओवरकम प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 40%, कीप्स ट्रेडर इक्वेशन पॉजिटिव, स्ट्रेटेजी इज प्रॉफिटेबल। अब देखिए इन बियर स्विंग केसेस फॉर बुल्स वांट बुल ट्रेंड रिवर्सल। अब जहां पे बियर चैनल था कंसेक्यूटिव बॉटम बनाया, यहाँ पे हाई 4 बनाया, 10 बार 2 लेग लाइकली, जहाँ पे देखिए 1 हाई 1 हाई 2 हाई 1 हाई 2 बनाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाई 4 हो गया टोटल। तो जहाँ पे जैसे ही बाय किया इस एरिया पे, इसने ब्रेकआउट दिया इस एरिया पे, अब बाय रिवर्सल अब फ्रॉम हायर लो, ये हमारा लोअर लो लगाया था इसने, ये हायर लो लगा दिया, उसके बाद मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार है, तो वेज बुल फ्लैग भी बना रहा है, पिंक लाइन देखिए इस पे, और ब्रेकआउट टेस्ट भी है इस एरिया का। तो जहाँ पे बाय करना इज अ स्विंग प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब इन बियर बियर क्या होता है कि स्विंग केस फॉर बियर्स में क्या कर सकते हैं कि वांट बियर ट्रेंड रिजम्पशन। अब स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार है, रिवर्सल डाउन है, ट्राइंगल इन बियर चैनल। बुल्स को क्या मिला, गोल क्या है उनका कि 2 लेग्स मिले साइडवेज टू अप। अब डबल टॉप लोअर हाई है इन बियर, तो लो टू सेल सिग्नल भी मिल रहा है जहाँ पे, ठीक है। बुल्स को क्या मिला, 1 लेग मिल गई, 2 मिल गई, और जहाँ पे डबल टॉप लोअर हाई मिल गया, तो जहाँ पे जब बुल्स ने बाय किया बुल्स एग्जिट कर देंगे, बियर क्या करेंगे, जहाँ पे सेल करेंगे। और अगर बुल है तो बुल में स्विंग केस बीएस के लिए क्या है, वांट ट्रेंड रिवर्सल डाउन, तो जहाँ पे डबल टॉप लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल है, टाइट ट्रेडिंग रेंज है, और ये बुल चैनल लाइन थी, इसका एक ब्रेकआउट आया और दोबारा टॉप टच किया इसने, और जहाँ से रिवर्सल डाउन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब बियर्स बुल्स क्या चाहते हैं, वो ट्रेंड रिजम्पशन अब चाहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आई आई पैटर्न बन गया, आई 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 इज अ ट्राइंगल होता है छोटे टाइम फ्रेम पे, नेक्स्ट ट्राइंगल इन बुल ट्रेंड। ये बियर चैनल था, बुल ब्रेकआउट आया, ये हमारा बन गया ट्राइंगल, और ये बीच में छोटा सा ट्राइंगल है पिंक लाइन में देखिए। तो पुल बैक आया, ब्रेकआउट अब बुल फ्लैग, तो ब्रेकआउट पुल बैक बाय सेटअप, तो ये ब्रेकआउट पुल बैक बाय सेटअप था। अब देखिए अगर किसी को भी पता है प्राइस एक्शन, तो ये कैसे काम करता है। देखिए चार्ट आपको इजी लगेंगे जब तक आप उसको ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग बहुत ही डिफिकल्ट है अच्छा करने के लिए, तो मार्जिन जो एरर के लिए मार्जिन है बहुत ही छोटा है, तो एरर बिल्कुल नहीं करना है। एवरी लिटिल मिस्टेक जो भी होती है वो आपके अगेंस्ट काम करती है। अब बेस्ट एनालिसिस जो है होते हैं वो ओनली 60 to 70% टाइम ही सही होते हैं वो, और कंपीटिंग द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड आपको अगर करना है तो ऑलमोस्ट जीरो सम गेम है, और फीस भी लगती है तो ऑलमोस्ट नेगेटिव सम गेम ही हो जाती है। बट जो जीडीपी ग्रो करती है वो आपके फेवर में काम करती है, तो वो क्या चाहते हैं, वो आपकी पैसा चाहते हैं। तो कैन आप वॉरेन बफेट को एवरी मिनट देख सकते हैं किसी भी ईयर पे, बट स्टिल आप लूज करोगे, क्यों? क्योंकि डिफरेंट ह्यूज होता है बिटवीन नोइंग हाउ टू प्ले सोकर एंड प्लेइंग इट वेल टू इनफ टू मेक मनी। तो एक तो नॉलेज होती है, बट नॉलेज को अप्लाई करना वो कैसे करना है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब अगर आपने पोकर कभी खेल ली होगी, इन पोकर आपको पता होना चाहिए कि मार्क कौन है। इन पोकर गुड प्लेयर्स डिसाइडेड हु इज द वीकेस्ट प्लेयर, तो जो गुड प्लेयर है डिसाइड करते हैं कि वीकेस्ट प्लेयर कौन है। तो इजीएस्ट पर्सन जो होता है जिससे पैसा निकाल सकते हैं उसको हम कह देते हैं मार्क। बट अगर आपको नहीं पता है कि मार्क कौन है तो आप मार्क बन जाओगे, क्योंकि इन ट्रेडिंग अगर आपको नहीं पता है कि कौन ट्रैप है, बुल्स ट्रैप है या बियर ट्रैप है, तो सून यू विल डिस्कवर दैट यू आर ट्रैप्ड, ठीक है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो एंड आप बिलीव नहीं करते हो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट हो सकता है एटलीस्ट 40% ऑफ द टाइम, तो आप ट्रैप्ड हो जाओगे इन एंड आउट ऑफ द पोजीशन। ट्रैप्ड आउट का मतलब क्या होता है ऑफ गुड ट्रेड, कि आपने ट्रेड मिस कर दी,
अब सम बियर्स एग्जिट above strong bull bar if context is good for bulls, if trapped out of trade great traders always look to sell again। सपोज यहाँ पे बाय किया आपने, ठीक है, आपने बाय किया, वेज बना रहा है, माइक्रो वेज बना रहा है, डबल बॉटम लोअर लो मेजर यूनिवर्सल बना रहा है, बट बाय करते ही सपोज जहाँ पे आपने बियर बार मिल गई, आप जहाँ पे एग्जिट कर देंगे। सो जहाँ पे बियर्स ने सपोज सेल किया, ठीक है, तो जहाँ पे डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर बॉटम बना रहा है, तो जहाँ पे क्या है, बियर्स ने अगर एग्जिट किया है तो गुड बियर्स जो होंगे वो दोबारा से जहाँ पे सेल करेंगे डबल, चाहे वो डबल बॉटम हाई लो मेजर यूनिवर्सल बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है या बुल सिग्नल बना रहा है, अगर उसके नीचे जा रहा है प्राइस तो ट्रैप्ड आउट नहीं होना है, सेल करना है आपने। अब ट्रेडिंग रेंज है तो ट्रेडिंग रेंज में बाय लो सेल हाई करना होता है हमेशा, तो बेटर होता है क्योंकि उसमें स्कैल्प ही करना है आपने। प्रोबेबिलिटी क्या है बियर्स के लिए इस एरिया पे हाई हो जाती है, बुल्स के लिए इस एरिया पे हाई हो जाती है प्रोबेबिलिटी। अब ट्रेडिंग रेंज है तो मैथ आपकी बेटर होती है, बुल्स के लिए बॉटम पे, बियर्स के लिए टॉप पे। तो टॉप थर्ड होता है उसकी 60% चांस होती है कि 1:1 आपको मिले। बॉटम थर्ड होता है उसमें क्या होता है कि 1:1 आपको मिल जाएगा बुल्स के लिए। मिडल जो होता है उसकी 50% चांस होते हैं ऊपर जाने के भी नीचे जाने भी, तो मिडल पे ट्रेड ही मत करो आप, टॉप पे करो या बॉटम में ट्रेडिंग रेंज में, मिडल में अवॉइड करो आप, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है। और अगर कोई भी आपको और वीडियो देखनी है तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की, वो जाकर देखिए जरूर, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।